तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एक न्यू लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लव स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। इस स्कूल के अंदर बहुत सारी लड़कियां जो होती है एक तरह का सॉन्ग गा रही होती हैं। हमें क्लासरूम भी दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से हमें लड़कियां दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है लड़कियों का ही स्कूल है। यहाँ पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। बिल्कुल बगल में लड़कों का भी स्कूल होता है। ये लड़के दिन भर देखते रहते हैं उस बिल्डिंग को, और यहाँ पर एक लड़का बिल्कुल कोने पे बैठा होता है, वो भी देख रहा होता है। बिल्कुल साइड में लड़कों का स्कूल होता है, इसीलिए वो यहाँ पर देखते देखते बोर हो जाता है। उसे इस दुनिया में नहीं आना था, यानी स्कूल लाइफ के अंदर। हम जब स्कूल के अंदर होते हैं तो हमें ऐसा ही फील होता है, पर यकीन करो स्कूल की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दोस्तों को किसी ने पकड़ रखा होता है और पूछ रहे होते हैं कि क्या कि तुम किसी लड़के को जानते हो जो बहुत ही लंबा है, वो तुम्हारी ही स्कूल में पढ़ता है और हो सकता है तुम्हारी क्लास में भी पढ़ता हो। यहाँ पर उसके दोस्त जो है सब मना कर देते हैं, बट वो कहता है कि वो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता है, जाने देता नहीं है। तभी हम देखते हैं वो लड़का आ जाता है और उसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम लोग जो है फिर लड़कों को परेशान करने लग गए। वो कहते हैं कि हम परेशान नहीं कर रहे, वो हमें परेशान कर रहा था। और तुम जो हो इतनी लेट क्यों हो गए, हम पहले ही लेट हो रहे हैं, चलो हम चलते हैं। ये जो लड़का होता है इसका नाम रिन तारो होता है। रिन तारो कहता है कि रात को मैंने देखा कि एक लड़की जो है एक लड़के को थप्पड़ मारकर चली गई। अब वो लड़का जो है नीचे बैठ गया, तो मैं उसके पास गया पूछने के लिए कि क्या हो गया, तो वो मुझे ही देखकर डर के भाग गया। उसके दोस्त ये सारी बातें सुनकर हंसने लग जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दो लड़कियां आगे से आ रही होती है। ये की कोयो स्कूल से ही होती हैं, वही स्कूल जो इनके सामने है। बड़े लड़कों को देखते ही अपना मुंह जो है अजीब सा बना लेती हैं। यहाँ से जा रही होती है तो उनका रुमाल नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर इन तारों का दोस्त कहता है कि ये आपका नीचे गिर गया। तो वो दोनों उसे गुस्से से देखती हैं और कहती हैं ये पुराना ट्रिक है, बट वो रुमाल उनका ही होता है। यहाँ पर उसका दोस्त जो है कहता है हंसते हुए कि लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम हूँ, इसीलिए वो लोगों को बात करनी नहीं थी। फिर हम देखते हैं ये हमें जो है बिल्डिंग दिखाई जाती है जो बिल्कुल आमने सामने है। ये स्कूल जो है कियो कुयो स्कूल बोला जाता है इसे, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ही पढ़ती हैं। और ये लड़कियां जो है वो कभी भी बाहर दिखाई नहीं देती, और ये लड़कियों जैसी कम हरकतें करती हैं। और बिल्कुल इसके साइड में एक स्कूल है जहाँ पर लड़के जो है बिल्कुल लड़कों वाली ही हरकतें करते हैं, और वो जो है कुछ उसके दोस्त भी होते हैं। यहाँ पर वो क्लासरूम के अंदर आ जाता है और कहता है कि इस पर्दे के पीछे जो है मैंने कभी भी किसी लड़की को नहीं देखा। हालांकि ये जो है गर्ल्स स्कूल है, बट यहाँ पर कोई नहीं आता। वो जो है उस स्कूल के बारे में बोल रहा होता है कि कोयो स्कूल के बारे में। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि चलेंगे हम गाराकोरे कल, मेरे साथ चलोगे ना तुम। तो वो कहता है कि ठीक है मैं चलूंगा, पर तुम जो हो इडियट वाली हरकतें मत करना। फिर हम देखते हैं कि वो शाम को यहाँ पर अपनी मॉम के पास आ जाता है। उस वो जो है यहाँ पर केक बनाती है, तो वो उनकी हेल्प कराता है यहाँ पर। वो कहती हैं कि आज बारिश का दिन है तो आज कोई ज्यादा कस्टमर आए नहीं है, और एक ही कस्टमर जो है यहाँ पर है। रेन तारो सफाई करना स्टार्ट कर देता है, बट वो भूल जाता है कि यहाँ पर एक कस्टमर भी है। तभी एक छाते को देखकर याद आता है कि अरे यहाँ तो एक कस्टमर है, तो उसे सर्व करने के लिए चला जाता है। वो जो है कस्टमर एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। वो यहाँ पर केक खा रही होती है। जब वो लड़की यहाँ पर उसे देखती है रेन तारो को, तो वो शर्मा जाती है। वो शर्माने के बाद नीचे देखने लग जाती है और फिर यहाँ पर पानी पीने लग जाती है। उसे अजीब सी घबराहट होती है, इसीलिए यहाँ पर इन तारो जो होता है उसे अजीब सा सरप्राइज हो जाता है कि कोई लड़की इतना ज्यादा कैसे खा सकती है, ये तो छोटी सी लड़की है, इतना केक कैसे खा गई। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पे उठ जाती है और कहती है कि थैंक यू आपके फूड के लिए, मैं जाती हूँ, और वो यहाँ से भाग जाती है। अब रिन तारो सोचता है कि लगता है कि वो यहाँ पर डर गई है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि उसका नाम वगारू है और वो यहाँ पर रहने के लिए आई है, कुछ 1 मंथ ही हुए हैं उसे यहाँ पर आए हुए, तुम चाहो तो उसे बात कर सकते हो। यहाँ पर रेनतारू कहता है कि मैंने जो है ट्राई किया था, बट वो मुझसे डर के भाग गई। उसकी मॉम कहती है वगारू जो है वो ऐसी लड़की नहीं है, वो हमारी जो है एक बहुत ही प्यारी कस्टमर है जो हर बार यहाँ पर आती है। अगर वो भाग गई तो तुम्हारा तो बहुत ही बुरा होगा। इधर हम देखते हैं कि जब वो क्लास में जाता है तो उसका ध्यान उसी लड़की के ऊपर होता है, यानी वगारू के ऊपर। उसका दोस्त कहता है कि चलो अब मुझे बाहर चलते हैं, ब्रेक हो गया है। तो वो कहता है कि नहीं तुम लोग लंच कर लो, मैं जो हूँ बाहर जाके लंच करूंगा। तो वो यहाँ से चला जाता है ऐसा बोलकर। उसके दोस्त परेशान होते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है रेंतारो के।
शाम को वो घर पे जाता है तो यहाँ पर उसकी मॉम उसके कमरे में आती है और कहती है कि वगारू जो है वो तुमसे मिलने के लिए आई है, वो तुमसे बात करना चाहती है। फिर वो जो है वहां पर जाता है, वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर हाय कहते हैं। हालांकि ये जो है हाय करने में टाइम लगाते हैं, कुछ देर तक एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और हाय का हर रिप्लाई हाय ही में देकर रो छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो हमारा रेंतारो होता है वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। बागोरी कहती है कि कल मैं जो हूँ आपको छोड़ के भाग गई थी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। रेंतारो जो होता है उसे लगता है कि ये जो है मुझसे डर के यहाँ से भाग गई थी, अभी जो है ये कुछ और बोल रही है, ये छुपा रही है उस बात को। यहाँ बागुरी जो है वो कहती है रेंतारो को कि तुम जो हो केक खा लो और मुझे माफ कर दो। वो उसे एक तरह का ट्रीट देती है और साथ में माफी भी मांगती है। वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, ये केक तुम खा सकती हो, तुम्हें केक तो बहुत ज्यादा पसंद है इसीलिए। यहाँ बागुरी जो होती है वो उस केक को खाने लग जाती है। यहाँ पर वो उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसे देख कर ऐसा नहीं लगता है कि कल की तरह उसने बहुत सारा खा लिया होगा। यहाँ पर वो कहती है कि मैं क्या तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तो वो बताता है कि हाँ, मेरा नाम जो है यहाँ पर रेंतारो है। वो अपना नाम यहाँ पे कारारुका वागारू बताती है। रेंतारो यहाँ पर नाम बता देता है पर सोचता है कि ये जो है इसके बारे में क्यों जानना चाहती है, इसको क्या इंटरेस्ट है मेरे बारे में, तो ये नाम क्यों पूछ रही है। वो कहती है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, तुम जो हो यहाँ आसपास घूमते रहते हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें पहले देखा है, तो इसलिए मैं तुमसे डरी नहीं थी। रेंतारो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम कल मुझे देखकर डर के भाग गई थी। तो शर्माते हुए कहती है कि नहीं, एक्चुअली मैंने जब तुम मुझे देख रहे थे तो मुझे जो है अच्छा फील हो रहा था और मुझे घबराहट भी हो रही थी, तो मैं समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं भाग गई। इन शॉर्ट वो जो है वहां पर शर्मा रही थी, इसलिए वो यहाँ से चली गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि कोई बात नहीं। अब वो यहाँ से चली जाती है केक लेकर और कहती है कि मैं जो हूँ। वो यहाँ पर रेंतारो को देखती है और कहती है कि रेंतारो, मैं तुमसे जो हूँ डरती नहीं हूँ और मैं तुमसे कल भी नहीं डरी थी, तो जो है तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे डर गई थी। फिर वो यहाँ पे स्माइल करते हुए चली जाती है और वो स्माइल जो है यहाँ पर उसके दिल में चला जाता है। दो लड़के ये सब देख रहे होते हैं। वो यहाँ पर आके रूम के अंदर बैठ जाता है और कहता है क्या सच में वो जो है मुझसे डरती नहीं है? जब मैं छोटा था तभी भी बच्चे मुझसे डरते थे, कोई मुझे पास नहीं आता था डर के मारे, बट वो जो है डरती क्यों नहीं है? क्या उसने जो बोला था वो सब कुछ झूठ बोला था? बट उसके चेहरे से तो लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो उसके बारे में बहुत सारी चीजें सोचने लग जाता है और फिर उसकी मॉम जो है यहाँ पर गेट को खोलती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी मॉम जो है थोड़ी घबराई हुई होती है। वो कहती है कि वगारू जो है केक लेकर गई थी बट उसका केक जो है यहीं पर साइड में गिरा हुआ मिला। ये दो लड़के जो है जो उसे देख रहे होते हैं वो यहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो है रेंतारो के पास नहीं जाना चाहिए और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, ऐसा बोल रहे होते हैं। यहाँ पर ढूंढता हुआ रेंतारो भी उस लड़की को आ जाता है, वगारू को। वगारू यहीं पर होती है, वो उन्हें देख लेता है। जहाँ पर लड़के बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जो है उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ही डरावना है। बट यहाँ पर हम देखते हैं वगारू जो होती है वो कहती है कि क्या तुम उसे जानते हो? तो वो दोनों लड़के कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जानते, बट हमने उसके बारे में सुना है। तो वो कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैंने तो उससे बात करके देखा हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगा कि वो इतना ज्यादा डेंजर है। ये सारी बातें यहाँ पर रेंतारो सुन रहा होता है। यहाँ पर वगारू कहती है कि तुम लोगों ने जो है यहाँ अफवाह फैला रखी है उसके बारे में, पहले तो तुम जाके उसे बात करो और फिर जो है समझो कि वो कैसा है, बुरा है या अच्छा है। बट मेरे लिए तो वो अच्छा है और वो अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर वो कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जो है अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर एक गुस्सा मारने आता है। तभी हम देखते हैं कि रेंतारो बीच में आ जाता है और वो गुस्सा उसके पीठ पे लगता है, जिसकी वजह से उसका सर दीवार में लगता है और इसके माथे पे ब्लड आने लग जाता है और वो बहुत तेज घूर कर देखता है इन दोनों को, तो वो डर के मारे भाग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वगारू जो है डर जाती है और कहती है सॉरी सॉरी। वो हैंकी को निकालती है और उस खून को साफ करने लग जाती है। रेंतारो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा, मेरा दीवार पे सर लग गया था, इसी वजह से थोड़ा बहुत खून आ रहा है। वगारू जो होती है उसके सर को साफ करने लग जाती है, बट रेंतारो उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा है होता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, ऐसा तुमने कहा था, इसके लिए थैंक यू। अपने सर को नीचे झुकाता है। यहाँ पर वो कहती है कि प्लीज अपने सर को ऊपर उठा लो, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो।
और मैंने जब से तुमसे बात करना स्टार्ट किया है मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम मुझे जो है वो डरा रहे हो। और उड़ के बोल रहे थे कि तुम मुझे डरा रहे हो। यहाँ पर वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जो हमारा रेंतारो होता है। और वो यहाँ पर कहती है मैं भूल गई थी, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। अब इतनी प्यार से इससे किसी ने बात नहीं की होती है, ये इसके लाइफ में पहली बार हुआ होता है रेंतारो के लाइफ में। उसे जो है ये फीलिंग चाहिए होती है और वो उसे फीलिंग दे देती है। उसे बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर थैंक यू। वो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे छोड़ने के लिए आ जाता है और कहता है कि तुम जो हो बहुत ही ध्यान से जाना। तो यहाँ पर बगारू कहती है कि ठीक है मैं बहुत ध्यान से जाऊंगी। और वो उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है और वो बीच में रुकती है कि मैं जो हूँ दोबारा तुम्हारे शो पे जरूर आऊंगी और जब मैं आऊंगी तो तुम जो हो मेरे साथ बैठकर केक खाना। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर वो फोन करती है। वो कहती है कि मैं घर आ रही हूँ। इधर हम देखते हैं कि वो याद करती है कि किस तरह से उसके हाथ तो कंधे पर यहाँ पर इन तारों ने हाथ रखा था। उसे अच्छा फील हो रहा होता है ये सब सोच के। अगले सीन में देखते हैं रेंतारो जो होता है क्लासरूम के अंदर बैठा होता है और यहाँ पर वो बगारू के बारे में सोच रहा होता है जिसकी वजह से रात को सो नहीं पाया था और अभी भी वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचते हुए यहाँ पर विंडो की तरफ देखने लग जाता है और बिल्कुल साइड में यहाँ पे पता है आपको कि गर्ल्स यहाँ स्कूल है। तभी हम देखते हैं कि एक पर्दे से कोई लड़की देख रही होती है। हमें पास से दिखाया जाता है तो वो लड़की कोई और नहीं बगारू ही होती है। उसे देखकर यहाँ पर रेंतारो एकदम से चौंक जाता है। वो सोचता है कि आज से पहले मैंने देखा ही नहीं था कि ये लड़की इस दर ही पढ़ती है। बगारू जो है यहाँ पर की कोयो की स्टूडेंट है, उसे इस बात का पता नहीं था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट। You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Oh, तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द फ्लावर बूम डेस्टिनी के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो पर प्लीज 200 लाइक्स एंड 40 कमेंट करवा देना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्टिंग में हम वागुरी को देखते हैं बट ये रिंतारो सोच रहा होता है उसके बारे में कि कोई लड़की उसके लाइफ में आती है, उसे जो है देखती है और उसके फेस को अच्छा कहती है। ऐसा उसे पहले किसी ने कभी भी कहा नहीं था। वो क्लासरूम में बैठकर वागुरी के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या वो सिर्फ मेरी एक कस्टमर है या कुछ और। यहाँ हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है ये सोच सोच कर कि अब वो क्या करे, क्योंकि इसका स्कूल जो है सामने वाले स्कूल से बहुत ज्यादा नफरत करता है। यहाँ पर उसका दोस्त आता है सुबह सुबह और कहता है कि ये सामने वाली जो स्कूल वाली लड़कियां हैं वो मुझे बहुत ही अजीब तरह से देख रही थी। ऐसा देख रही थी कि वो मुझे मार ही डालेंगी और वहाँ की हर एक लड़की मुझे घूर रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने आंखों से मुझे धमकी दे रही हो या फिर वो मुझे जान से मारना चाहती हो। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। यहाँ पर उसका दोस्त अपनी प्रॉब्लम बता ही रहा था तभी रेंतारो कहता है कि तुम्हें कोई और भी घूर रहा है। तो वो कहता है कि वो हमारे दोस्त ही हैं जो मुझे घूर रहे हैं, वो कोई और नहीं है। उसके 2 दोस्त और भी आ जाते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं। तभी उसके एक दोस्त का ध्यान जाता है उसके यहाँ पर हेड पर लगे हुए चोट पर। वो उसे पूछता है कि ये कैसे लग गया। तो वो कहता है कि वो टकरा गया था किसी से, बट वो कहता है कि लग तो नहीं रहा मुझे कि ये टकराने का चोट है। तभी उसके दोस्त का ध्यान कर्टन पे जाता है। वो कहता है कि तुमने जो है इस पर्दे को बंद क्यों कर रखा है, वैसे तो तुम इस पर्दे को खोल कर रखते हो। यहाँ पर वो सोचता है कि वो अपने दोस्तों को बताए या फिर ना बताए और वो यहाँ पर हंसने लग जाते हैं कि तुम्हें जो है यहाँ पर इसे खोल लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाइनली जो है वो उसे खोल देता है क्योंकि उसे बार बार वो पूछ रहे होते हैं कि तुमने इसे बंद क्यों किया। वो बहाना बनाता है कि मुझे गर्मी लग रही थी और बाहर से धूप आ रही थी इसीलिए मैंने इसे बंद कर दिया था, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर वो बताना नहीं चाहता वागुरी के बारे में। यहाँ पर टीचर जो होते हैं वो सभी को पढ़ा रहे होते हैं बट हमारा रेंतारो जो होता है वो कुछ और ही कर रहा होता है। सोचो क्या कर रहा होगा। वो याद कर रहा होता है वागुरी को और वो देख रहा होता है शीशे के उस पार और देखता है तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। बार बार उसके दिमाग में इमेज बन रही होती है वागुरी की, जो वो उसे शौक के तरीके से देख रही होती है, यानी वो उसे देखकर चौंक जाती है। बट वो बिना सोचे समझे उस पर्दे को बंद कर देता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी है अपने आप से। वो कहता है उसे पर्दे को बंद नहीं करना चाहिए था। अब वो उसी जगह देख रहा होता है कि कब वागुरी आएगी और वो उसे देखेगा। बट वो सोचता है कि इस स्कूल का मिलना, उस लड़की के साथ मिलना, ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, तो वो ऐसा हो नहीं सकता।
और वैसे भी वो एक मेरी कस्टमर है और हमारा दोनों का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगली बार हम कैसे मिलेंगे हमें भी पता नहीं है। तभी उसका दोस्त आता है और पूछता है कि रेंतारो क्या तुम आज फ्री हो? तो वो अपने फ़ोन में देखता है तो वहाँ पर उसकी मॉम ने कोई मैसेज किया नहीं होता, यानी उसे लगता है कि उसकी मॉम को अभी कोई हेल्प चाहिए नहीं। तो अपने दोस्त को बोलता है ठीक है मैं फ्री हूँ। वो सब यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए लॉकर रूम में आ जाते हैं और यहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि उसके पास फ्री फ्राइज के कूपन हैं तो हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही वो स्कूल के बाहर आते हैं देखते हैं कि गेट पे बहुत सारे बच्चे कहीं पर देख रहे हैं। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि सामने वाले स्कूल की लड़की यहाँ पर क्या कर रही है और ये किसका वेट कर रही है। तभी यहाँ पर एंतारो देखता है और समझ जाता है ये तो वागुरी है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो घबरा जाता है। तभी उसका दोस्त यहाँ पर वागुरी के पास जाता है और उसे धमकाने लग जाता है। वो कहता है कि तुम चिंदोरी स्कूल में क्या करने के लिए आई हो और तुम्हें यहाँ पर किससे मिलना है। वो गुस्सा होता है क्योंकि इसी स्कूल की लड़कियां इसे जो है घूर कर देखती हैं। वो बहुत तेज बोल रहा होता है जिससे कि यहाँ पर वागुरी डर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ रेंतारो आता है और उसे पकड़ता है और कहता है तुम उसे डराओ मत। वो कहता है मैं इसे डरा नहीं रहा था, मुझे लगा था कि इसका बॉयफ्रेंड इसी स्कूल में पढ़ता है। मुझे जो है बहुत ज्यादा जलन हो रही है, मुझे भी अपनी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। यहाँ वागुरी कुछ बोलती यहाँ रेंतारो से उससे पहले ही उसकी दोस्त यहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इन गंदे लड़कों के पास नहीं आना चाहिए, चलो तुम हमारे साथ चलो। और वो उसे ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि तुम्हें मुझसे सॉरी मांगना चाहिए। तो वो लोग बहुत ही अजीब तरीके से उसको देखते हैं तो वो डर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वागुरी होती है वो बार बार रेंतारो को देख रही होती है जैसे कि वो उससे कुछ बोलना चाहती हो। रेंतारो भी यहाँ वागुरी को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये लुक तो उसने पहले भी दिया है, बट वो मुझसे क्या पूछना चाहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है बट उसका जो अभी ध्यान है यहाँ पर वागुरी के ऊपर ही होता है। वो सोच रहा होता है क्या वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, बट वो मुझसे मिलने के लिए आई थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या पता उस स्कूल में मेरे स्कूल के अंदर कोई और लड़का हो जिससे वो मिलने के लिए आई हो, मुझे तो वो मिल नहीं सकती। क्योंकि यहाँ पर रेंतारो को लगता है कि वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है तो उसे कोई और लड़की कैसे मिलने आ सकती है, इसीलिए वो इस तरह से सोचता है। तभी उसका दोस्त यहाँ पर रुकता है और देखता है उसे तो उसका चेहरा बहुत ही अजीब तरीके से हो जाता है। वो एक्सप्रेशन जो है उसने कभी भी देखा नहीं था उसके दोस्त ने। तो वो सोचता है कि लगता है वो उसे जो है बहुत ही अजीब लग रहा है। फिर भी वो यहाँ पर आ जाता है काराकोरे में जहाँ पर उसका दोस्त गाना गा रहा होता है। गाना गाने के बाद कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा स्कोर नहीं किया, बट वो सभी देखने लग जाते हैं कि रेंतारो ने यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया है, वो अभी भी कुछ सोच रहा है। तो उसका एक दोस्त बोलता है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि सुबह सुबह भी तुमने नहीं बताया कि तुम्हें जो है ये चोट कैसे लगी। ये चोट भी बहुत अजीब तरीके से लगी है तुम्हें, तब से तुम जो हो कुछ ना कुछ सोच ही रहे हो और तुम हमें नहीं बता रहे हो। यहाँ पर वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इन्हें बता दूं, पर वो सोचता है कि अगर मैं इन्हें बताता भी हूँ तो इनका रिप्लाई जो है मुझे पता है वो क्या क्या आएगा। इसीलिए वो सोचता है कि मैं अपने किसी भी दोस्त को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। पर वो कहता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें जो है कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और मुझे माफ कर देना अगर तुम्हें जो है मेरे लिए चिंता हो रही हो तो। उसके दोस्त ये सब बात सुन के खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी चिंता हो तो तुम हमें बता सकते हो, दोस्त होते ही इसीलिए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो घर की तरफ जा रहा होता है बट उसकी बेकरी का लाइट अभी भी ऑन होता है। वो सोचता है कि ये लाइट तो बंद हो जानी चाहिए थी, मॉम ने अभी तक शॉप को ओपन क्यों रखा है। जब वो अंदर जाता है मॉम से पूछने के लिए, वो अपने मॉम से पूछता है कि अभी तक शॉप ओपन क्यों है। तभी हम वागुरी को देखते हैं जो यहाँ पर उसे वेलकम बैक कहती है। वो यहाँ पर उसे देखकर शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं जो हूँ एकदम से तुम्हारे स्कूल के पास आ गई। तो वो यहाँ पर कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुमने जो है मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि तुम लेट आ रहे हो। वागुरी जो है कब से तुम्हारा वेट कर रही है, इतनी देर से तुम कहाँ थे और जल्दी आए क्यों नहीं। तो बताता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गया हुआ था। तो यहाँ पर उसकी मॉम वागुरी से पूछती है कि मेरे पास जो है कुछ केक बचा हुआ है तो क्या तुम खाना चाहोगी वागुरी। तो वो यहाँ पर ना कहने वाली होती है तभी उसका पेट से आवाज आ जाता है। वागुरी के पेट की आवाज सुनकर वागुरी तो शर्मा जाती है बट यहाँ पर छुप के हंस रहा होता है रेंतारो और उसकी मॉम बहुत तेज हंस रही होती है। अब यहाँ पर रेंतारो कहता है कि मुझे भी बहुत भूख लगी है तो तुम चाहो तो हम दोनों साथ में खा सकते हैं। और वो दोनों साथ में खाने लग जाते हैं। खाते हुए वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। यहाँ पर वो पूछता है कि तुम जो हो मेरे गेट के पास क्यों आई थी। तो वो बताती है कि मैं एक्चुअली तुम्हें देखने के लिए आई थी। रेंतारो यहाँ पर अजीब से जवाब देता है। वो कहता है कि आपको इतनी ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए, आप जो है वहाँ पर आ गई थी, मुझे देखकर खुशी भी हुई और नहीं भी हुई। तो वो एक क्लियर जवाब नहीं देता है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अजीब लगता है।
यहाँ जो रेनतारो होता है वो थोड़ी अपनी आवाज को बहुत तेज कर देता है। वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे स्कूल के बाहर आएंगी। और वो जो है यहाँ पर डर जाती है, उसे थोड़ा अजीब लगता है। तो वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि हम मेरे स्कूल और आपके स्कूल के बीच में इतनी ज्यादा दूरियां हैं। वो यहाँ पर कहता है मुझे नहीं लगता कि आपको जो है मुझे देखने के लिए वहां पर आना चाहिए, और कोई भी चीज जो मेरे आसपास है उससे आपको एसोसिएट करना चाहिए, यानी देखना चाहिए। बहुत सारी बातें करने के बाद यहाँ पर जो हमारी वागुरू होती है उसे अजीब लगता है। वो कहती है मुझे माफ कर देना इसके लिए, और वो यहाँ पर चली जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं बस इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती थी। और वो थोड़ी अजीब सी यहाँ पर फेस एक्सप्रेशन देके चली जाती है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि इसने अजीब सा फेस एक्सप्रेशन क्यों दिया, इसने जो है अजीब सा फेस क्यों बनाया। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती हैं और वो कहती हैं क्या वागुरी अभी चली गई क्या। तो वो अजीब से तरह से अपने मॉम से देखता है। उसकी मॉम आती है और कहती है तुम्हें क्या हो गया, मैंने तुम्हें ऐसे तो पैदा नहीं किया था, बिल्कुल स्केलेटन की तरह। अब यहाँ पर इन तारों को उसकी मम अपने रूम में ले जाती है और वो दोनों यहीं पर बैठे होते हैं और यहाँ पर पूछती है उसकी मॉम की क्या हो गया, वागुरी चली क्यों गई। और इन तारों जो है बताता है अपनी बातों को यहाँ पर मॉम से, जो उसने और वागुरी ने किया था। उसकी मॉम कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें जो है उसे अकेले जाने देना नहीं चाहिए था, रात हो गई है और उसके लिए डेंजर है। रेनतारो बताता है कि वागुरी कह रही थी कि उसे मेरे बारे में जानने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसका मतलब क्या है मुझे तो समझ में नहीं आया। अब उसकी मॉम जो है सोचती है कि पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी थी कि तुम पैदा हुए। अब आप लोग ही बताइए कि यहाँ पर इसकी मॉम ऐसा क्यों कहती है। वो इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि वो अभी भी समझ नहीं पाया कि कोई लड़की किसी के बारे में जानकर खुश कब होती है। आपको क्या लगता है कब होती है। वो रेनतारो से कहती है कि तुम्हें जो है जो तुम्हारे साथ उसने किया है, जिस तरह तुमने फील करवाया है, वैसे ही सेम तुम्हें भी उसके लिए करना चाहिए। रेनतारो जो होता है थोड़ा बहुत समझ जाता है और कहता है ठीक है, तो मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। यहाँ पर वो सोचता है कि अब जो है वो जाकर देखेगा, बट वो यहाँ सोचता है कि उसके स्कूल के बारे में उनकी लड़कियां क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि वो बेकार लड़के हैं और रेनतारो का तो यहाँ पर शौक है, उसे जो है उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए। अब वो ये सब सोचकर अपने आप को ही मुक्का मार लेता है, क्योंकि जैसा लोग उसके बारे में सोचते हैं वो वैसा ही रिएक्ट कर रहा होता है वागुरी के सामने। वागुरी की जो दोस्त होंगी जो बता रही होंगी चिदोरी स्कूल के लड़कों के बारे में कि वो लड़के ऐसे वैसे हैं, तो वो सेम वैसा ही बोल रहा होता है यहाँ पर वगारी को। तो ऐसा इसीलिए होता है, तो उसे बुरा फील हो जाता है, तो वो अपने आप को ही मार लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वागुरी जो होती है वो यहाँ पर आ रही होती है। रेनतारो जो होता है वो यहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है, जैसा वागुरी कर रही थी। यहाँ पर वो आता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने जो है आपको हर्ट किया। वागुरी कहती है कि तुम्हें जो है ऐसा क्यों लगता है। तो वो यहाँ पर कहता है कि नहीं, मुझे जो है ऐसा इसलिए लगा क्योंकि आपका लुक जो था उस समय चेंज हो चुका था, इसीलिए। वो नीचे बैठ जाती है और रोने लग जाती है। वो ये सुनकर बहुत ही खुश होती है कि उसने जो है उसे नोटिस किया। वो यहाँ पर कहता है प्लीज रो मत, और वो बोलता है कि पिछली बार जो है तुमने जो मुझे देखने के लिए आई थी, इसलिए मैं भी तुम्हें देखने के लिए आया और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें देखूं। हमारे स्कूल के लड़के जो है तुम्हारी स्कूल की लड़कियों से बुरा बुरा बोलते हैं, बट मैं भी ऐसा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए हमारे स्कूल के बच्चे और तुम्हारे स्कूल की लड़कियां वो दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें जो किसी डेंजर में पड़ो। अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो उनको जो है अजीब लगेगा और वो तुम्हें उल्टा उल्टा बोल सकते हैं, जिससे कि तुम डेंजर में आ जाओगी। बट इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ स्कूल पे था, मेरा फोकस आपके ऊपर नहीं था कि आपको कैसा लगेगा। वागुरी जो है यहाँ पर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं बस आपके बारे में जानना चाहती हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ कि आप जो है किस तरह के इंसान हैं और जो है आप एक्चुअल में है कौन। अब उन दोनों का नंबर यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है और वो दोनों चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लासरूम में वो जब आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि अभी हमारे क्लास में कोई नहीं है, तो अपने पर्दे को हटा लो। तो यहाँ पर वो अपने पर्दे को हटा के उसे देख रही होती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रेनतारो सोचता है कि मुझे फील हो रहा है कि मैं धीरे धीरे वागुरू के बिल्कुल क्लोज आने लगा हूँ। अब मैं हम दोनों जो है धीरे धीरे बहुत क्लोज होते जा रहे हैं। अब ये लव स्टोरी कैसी लगी आप नीचे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Oh, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द फ्लावर बूम डेस्टिनी के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है।
एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिंतारो होता है और उसका दोस्त दोनों क्लासरूम के अंदर होते हैं। क्लासरूम के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि मौसम आज का बहुत ज्यादा गर्म होता है। उनके क्लासरूम में पंखा भी नहीं होता, इसीलिए वो दोनों सोचते हैं कि हम चलते हैं स्टाफ रूम में जहाँ पर एसी चलता है, वहाँ पर थोड़ी गर्मी कम लगेगी। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में उसका दोस्त बोलता है कि इस मंथ करने को कुछ नहीं है, वैसे तो इस मंथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है तो इस बार हम जो है जीतने का कोशिश करेंगे। बट हम देखते हैं कि टीचर यहाँ बताता है कि वो लोग इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो हर बार फेल हो जाते हैं। अब जो स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो चुका है उसे दोबारा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और री अपीयर एग्जाम देना पड़ेगा, इसीलिए वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसका दोस्त बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो टीचर कहता है कि ठीक है, अगर तुम आने वाले एग्जाम के अंदर पास होते हो तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले लेना और इसके अलावा मैं तुम्हें आइसक्रीम की ट्रीट भी दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं रिंतारो और उसके दोस्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं पढ़ने का बट वो उन्हें पढ़ा नहीं जा रहा होता है। वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है तो वो उसके दोस्त कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें पढ़ाया था बट तुम फिर से फेल हो गए थे, तो इस बार तो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रिंतारो के पास जाता है और कहता है कि इस बार तो हम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेने ही वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिंतारो जो होता है वो उसकी मॉम का यहाँ पर मैसेज आता है। उसकी मॉम कहती है कि इस बार मैंने स्टोर के अंदर डिस्काउंट रखा है तो क्या तुम वागुरी को बुला सकते हो स्टोर पे। यहाँ पर वो देखता है तो सोचता है कि वागुरी कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं वो कहाँ पर है। बहुत कुछ सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो उसे मैसेज करेगा। मैसेज करने में भी वो बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। वो सोचता है कि क्या इस तरह मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट वो फाइनली यहाँ पर मैसेज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वागुरी का रिप्लाई आता है कि वो थोड़ा सा बिजी है इस महीने तो वो जो है नहीं आ सकती है। अब यहाँ पर उसके मैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो हमारा रिंतारो होता है उसके दिल में अजीब सा फील होता है। वो डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होती है, जब को वो नहीं आती उसे बुरा लगता है अंदर ही अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरी में जा रहे होते हैं पढ़ने के लिए। वो सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं, वहाँ पर वो बैठकर पढ़ाई करेंगे। उसका दोस्त अभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मैं पता नहीं पास हो पाऊंगा या फिर नहीं पास हो पाऊंगा, या फिर मैं पिछले साल की तरह यहाँ पर फेल हो जाऊंगा। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है, उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वो सोचता है कि क्या करे। ये सब रिंतारो देखता है और कहता है कोई बात नहीं, हम जो है थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं फिर आइसक्रीम खाने के लिए चलेंगे और फिक्र मत करो, हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ज़रूर पार्ट लेंगे और इसका एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करेंगे। फिर वो दोनों यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर उसका दोस्त जो होता है पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है और वो कहता है कि रिंतारो मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और हम पक्का फेस्टिवल में पार्ट जरूर लेंगे। फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब रिंतारो यहाँ पर अकेले पढ़ रहा होता है। रिंतारो भी पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। दो लड़कियां यहाँ पर आती हैं, उन्हें वो देखता है और फिर उन्हें देखकर उठ जाता है। अब वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो लड़कियां खड़ी होती हैं उन्हें लगता है कि ये हमारी वजह से उठ गया है, हमें जगह देने के लिए, हमने इसे थैंक यू भी नहीं बोला। रिंतारो यहाँ पर बाहर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे आवाज सुनाई देती है। वो यहाँ पर वागुरू की आवाज होती है जो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रही होती है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है, उसकी दोस्त भी बहुत खुश होती है। वो यहाँ पर चुपके से सुन रहा होता है उनकी बातें। यहाँ पर उसे लगता है कि उसका एग्जाम होगा शायद, इसीलिए वो यहाँ पर बेकरी के अंदर आई नहीं है। वो बहुत ज्यादा स्टडी कर रही है। वो ध्यान से देखता है तो वो यहाँ पर ड्राइंग कर रही होती है और चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है, जिससे यहाँ पर रिंतारो को पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास और वो इंफॉर्मेशन दे के दूसरों को समझाती है। रिंतारो को ये इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि तुम तो हर बार जो है यहाँ पर टॉप कर लेती हो। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे टॉप करना पड़ता है क्योंकि मुझे जो है अगर टॉप नहीं करूंगी तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर वो यही खड़ा होकर सुनने लग जाता है उनकी बातों को और फिर वहां से वो चला जाता है। वो बाहर आकर फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वागुरी जो है पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है और हमारा रिंतारो बहुत ज्यादा कमजोर है। वो सोचता है कि मुझे भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। मैं तो बहुत ज्यादा फेलियर स्टूडेंट हूँ और साथ में मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो यहीं पर लेट जाता है। उसके दिमाग में अपने दोस्त की बात चल रही होती है कि वो दोनों स्पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वागुरी जो उसके पास आ जाती है उसे देखने लग जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर छोटा सा नैप ले रहे हो क्या। रिंतारो उठ जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। वागुरी कहती है कि मुझे लगा था कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है और मुझे अपनेपन की फीलिंग आई थी, इसीलिए मैं देखने के लिए बाहर आ गई। तो वो यहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि आ जाओ बैठ जाओ। तो वो दो भी यहीं पे बैठ जाती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ
डे के दिन नहीं आ पाऊंगी, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगली बार डिस्काउंट डे होगा तो तुम आ जाना। वो कहती है कि मुझे जो है नेक्स्ट मंथ फी भी देनी है, इसीलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर रेंदारो जो होता है कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर लड़की है तो उसे काम करने की क्या जरूरत है। यही बात वो बागुरी सुन लेती है और कहती है कि मैं जो हूँ एक्चुअली स्कॉलरशिप से यहाँ पर पढ़ाई करती हूँ, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ और फिर फीस भरने के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है और मुझे स्कूल में रहने के लिए मुझे टॉप भी करना पड़ता है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। इवन कि मैं जब मुझे नींद आती है तो मैं अपने हाथों पे ऐसे पिंच करती हूँ जगने के लिए, तब जाके मैं टॉप कर पाती हूँ और स्कूल में सरवाइव कर पाती हूँ। मेरे फैमिली में मेरे डैड ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे इस स्कूल के अंदर भेजा है और फिर मैं स्कूल से बाहर जाना नहीं चाहती हूँ, ये स्कूल ही मेरा गर्व है। रेनतारो उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है, उसकी बातों को करते हुए उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर वो जो है कहता है अपने मन के अंदर कि जितना ज्यादा मैं टाइम स्पेंड करता हूँ वागुरु के साथ, उतना ज्यादा मैं उसके बारे में जानता रहता हूँ और वो उसके बारे में जानकर उसे अपने आप से बुरा लगता है, वो अपने आप को हेट करने लग जाता है क्योंकि वागुरु बिल्कुल ही अलग है उससे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या अगर तुम चाहो तो मुझे पढ़ा सकती हो, क्योंकि मुझे जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट लेना है, बट मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, इसी वजह से टीचर ने कहा है कि मैं पार्ट नहीं ले सकता। बट मेरे दोस्त और मेरा दोनों का ही बहुत ज़्यादा मन है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो प्लीज़ मुझे पढ़ा देना। बाबरी कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी अगर मेरे पास फ्री टाइम होगा तो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दोस्त उसकी आ रही होती है, वो कहती है कि मेरी दोस्त इंतजार कर रही है तो मैं इसे जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारी एक दोस्त वहां पर बैठी तो थी। तो वो कहती है कि नहीं मेरी एक और दोस्त है। तभी उसकी दोस्त की एंट्री हो जाती है। रेनतारो उसे देखता है तो उसे लगता है कि ये जो है फॉरेनर होगी क्योंकि इसके सिल्वर कलर के बाल हैं। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आके पूछती है कि तुम जो हो यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ पर चिंदोरी स्कूल के बच्चों के साथ तुम्हें ये बच्चा परेशान कर रहा है क्या, मतलब तुम्हें ये लड़का परेशान कर रहा है क्या, तुम चलो यहाँ से। यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है चिंदोरी स्कूल के हर बच्चे को बेकार समझती है, वो सबको बदमाश समझती है, इसीलिए यहाँ पर इन तारों को भी वो ऐसा ही समझती है और ऐसा समझकर वो बोलती है यहाँ पर वागुरी को चलने के लिए। तभी हम देखते हैं रेन तारो के दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसकी दोस्त यहाँ पर कहती है कि देखो और इडियट आ गए यहाँ पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दोस्त यहाँ आकर कहते हैं रेनतारो से कि तुम्हें क्या हुआ रेनतारो, और वो लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे दोस्त के साथ क्या काम है कि तुम उसे परेशान कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका एक दोस्त वागुरी को देख रहा होता है, वो सोचता है कि ये तो वही लड़की है जो स्कूल के बाहर थी। वो उसके करीब जा रहा होता है, तभी यहाँ पर जो हमारा रेनतारो है वो बीच में आ जाता है और यहाँ पर जो उसकी दोस्त होती है उसे पकड़ लेती है वागुरी की। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि मैं कुछ करने वाला थोड़ी था, मैं तो बस पास आकर देख रहा था। रेनतारो जो होता है फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि अब वागुरी यहाँ से चली जा रही होती है, उसकी दोस्त यहाँ से उसे ले जाती है। वो सोचता है वह रेनतारो की मेरे दोस्त भी थोड़े से अजीब ही हैं, बट कोई बात नहीं। वो जा रही होती है, तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पर क्या करने आई होगी तुम्हारी फ्रेंड। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग उसे परेशान कर रहे हो। तो वो उसका दोस्त कहता है कि कुछ और भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखा करो और समझा करो। मुझे पता है कि तुम अपने डैड की एक लिटिल प्रिंसेस हो और तुम्हें जो है हर लड़का गलत ही लगता है, बट ऐसा नहीं है, तुम्हें जो है ध्यान से देखना चाहिए। फिर हम देखते हैं उसकी दोस्त यहाँ पर बहुत ही ध्यान से उसे देख रही होती है और यहाँ पर जो वागुरी होती है उसे अजीब सा लग रहा होता है, वो चौंक जाती है यहाँ पर नटासुका जो है वो क्या बोल रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेनतारो होता है वो आता है सामने और कहता है मुझे माफ कर देना, आपका इंसल्ट हुआ हो तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रेनतारो यहाँ माफी मांगता है तो उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें भी माफ कर दीजिए, और एक एक करके सभी माफी मांगने लग जाते हैं यहाँ पर उसकी दोस्त और यहाँ वागुरी के साथ। फिर हम देखते हैं कि वागुरी जो होती है ये सब देखकर वो खुद भी माफी मांगने लग जाती है। वो उसे हाथ जोड़ के माफी मांगता है तो वो यहाँ पर झुक कर उसे माफी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है। ये सब देखकर उसकी फ्रेंड जो है उसे बहुत ही अजीब लगता है कि वागुरी जो है इनसे क्यों माफी मांग रही है। अब यहाँ पर उसके फ्रेंड की नजरों में तो यही है ना कि स्कूल के सारे बच्चे जो हैं वो सारे गंदे हैं, और यहाँ पर जो हमारी जो वागुरी है उसे पता है कि इसमें सब बच्चे गंदे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर वो पूछ रही होती है कि उनमें से एक लड़का जो था अजीब बालों वाला वो कैसा लड़का है, वो तो मुझे सही लग रहा था। तो वो बोलती है कि हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरी कभी कभी हेल्प करता है। अब यहाँ पे वागुरी जो होती है रेनतारो की तारीफ कर रही होती है तो उसकी दोस्त यहाँ पे चौंक जाती है, उसका नाम साबरू होता है। तो साबरू यहाँ पर चौंक जाती है और वो सोचती है कि उसने जो है उसको गलत समझा। वो स्टडी करने के लिए साथ में स्नैक्स भी ले आई होती है, बट उसकी फ्रेंड कहती है कि यहाँ पे तो स्नैक्स खा ही नहीं सकते।
अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर रिंतारो जो होता है पढ़ने का पूरा कोशिश कर रहा होता है और पर उसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वागुरी का मैसेज आता है। वो कहती है कि अगर तुम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो तो क्या कॉल कर सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है। तो उसका कॉल आ जाता है और दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहती है कि वो कल के लिए हमें माफ़ कर दो, है ना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैंने तो आपको माफ़ कर दिया, वो मुझे भी माफ़ कर दो आप। तो कहती है कि ठीक है। वो बताती है कि साबरू जो है वो अच्छी लड़की है, वो बस इस तरह से रिएक्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि आपके स्कूल के सारे बच्चे जो हैं वो बेकार हैं। तो वो यहाँ पर रिंतारो कहता है कि हाँ, मेरे स्कूल के बच्चे भी वो बहुत ही अच्छे हैं, सब बेकार नहीं हैं और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि जब वो बात कर रही होगी तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा, इसीलिए वो उसको बारे में अज्यूम कर रहा होता है और बीच बीच में बोलना बंद कर देता है। फिर से यहाँ बागुरी उसे जगाती है और कहती है हेलो हेलो। तो वो बोलता है। यहाँ पर वो मीटिंग फिक्स करते हैं शनिवार को। उस दिन वो दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे। फिर वो फोन कट कर देती है और अभी भी यहाँ पर जो हमारा रिंतारो होता है वागुरी के बारे में सोच रहा होता है। हमें वागुरी का फेस दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लस कर रही होती है। यहाँ पर वो दोनों फोन कट कर देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रिंतारो होता है उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, वो भी प्लस कर रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वागुरी होती है वो भी फोन रखने के बाद बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। कहती है कि उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है। सीन चेंज हो जाता है और हम एक फोटो को देखते हैं। उस फोटो को साबुरू देख रही होती है। उस फोटो में कौन है इसका पता नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Oh, तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रेंतारो एंड वागुरी के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रेंतारो को देखते हैं जो सुबह सुबह उठ जाता है और अपने फोन को देखता है और सोचता है कि मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया। वो यहाँ पर सोचता है कि उसने मुझसे कहा था कि आज मुझे वो पढ़ाएगी। वो कहता है कि रात भर पता नहीं मैंने कितनी बार अपने फोन के स्क्रीन को देखा है। आज का टाइम बहुत ही जल्दी निकल गया है। सच्चे प्यार में लोगों का टाइम ऐसे ही जल्दी जल्दी निकल जाता है। यहाँ पर वो उठ जाता है, तैयार हो जाता है और सोचता है कि आज वागुरी से मिलने के लिए जाना है। अगले सीन में हम उसे मेट्रो में देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियां उसे देख रही होती हैं और कह रही होती हैं कि देखो उसकी हाइट कितनी बड़ी है, इतना ज्यादा मत घूरो उसे। रेंतारो जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस होता है और वो बहुत ज्यादा नर्वस इसलिए होता है क्योंकि वो पहली बार मिलने जा रहा है वागुरी से, वो भी बाहर कहीं। यहाँ पर वो देखता है कि कहीं वो लेट ना हो जाए, उसके कपड़े कैसे हैं। मेट्रो के बाहर देखता है तो वो सोचता है कि इस टाउन में मैं बहुत बार गया हूँ बट आज मुझे ये बिल्कुल नया नया लग रहा है। थोड़ी ही देर में वो यहाँ मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाता है। वागुरी यहाँ पर उसका वेट कर रही होती है। रेंतारो आता है और उसे देखकर एकदम भागने लग जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना, आपको मेरी वजह से इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। यहाँ पर वागुरी कहती है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से बोल रहे हो और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप नर्वस भी हो। वो यहाँ पर ये कहकर हंसने लग जाती है। तभी हम देखते हैं रेंतारो जो है अपना मुंह साइड में कर लेता है और अपने मुंह को छुपा कर कहता है कि वागुरी आज तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो कुछ खा रहे होते हैं और यहाँ पर खाते हुए रेंतारो जो है उसका ध्यान तो कहीं और ही होता है। इसीलिए वागुरी यहाँ पर कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। तो वो कहता है कि नहीं। तो फिर तुम खा क्यों नहीं रहे। रेंतारो यहाँ पर खाना स्टार्ट कर देता है बट मन के अंदर सोचता है कि वो कितनी सुंदर लगती है खाते हुए। शायद इसी वजह से वो यहाँ पर भूल गया था खुद ही खाना। रेंतारो भी यहाँ पर खाना खाना स्टार्ट कर देता है। खाना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं वागुरी कहती है कि अब हमने खाना खा लिया है तो अब हम यहीं पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि इस जगह पर पढ़ाई करना अलाउ है। वागुरी कहती है तुम्हें जो है कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। तो वो कहता है बाकी सब्जेक्ट तो मैं संभाल लूंगा बट मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। वागुरी कहती है अच्छा ठीक है, फिर मैं जो हूँ मैथ पर ही ध्यान देती हूँ। और वो पूछती है कि तुम्हें क्या नहीं आता और वो दिखाता है अपने बुक में। उसे देखने के लिए वो उसके करीब जाती है। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बिल्कुल शर्मा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं।
वागुरी जो होती है वो कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गई थी। यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर वो बताता है मुझे जो है ना ये क्वेश्चन नहीं आते। वो कहती है इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड से, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये बहुत ही फेमस मेथड है, मुझे उम्मीद है कि आपने जो है अपनी क्लास में इसे जरूर सुना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, बट उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा होता है रिंतारो का। उसके दिमाग में कुछ भी जा नहीं रहा होता है, फिर भी वो पढ़ाई करता है। यहाँ पर कुछ देर पढ़ने के बाद वागुरी कहती है कि अच्छा तुमने कहा था कि तुम्हें जो है इस एग्जाम में फेल नहीं होना किसी भी हालत में, बट तुमने ऐसा क्यों कहा था? वो यहाँ पर बताता है क्योंकि मैंने इसलिए कहा था कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले सकता, जिससे कि मुझे भी बुरा लगेगा और मेरे दोस्तों को भी, मुझे हिस्सा लेना है उसमें। वागुरी उसके बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है। वो कहता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा बकवास सा रीजन है, बट मैं जो हूँ इसीलिए पास होना चाहता हूँ। वो हंसने लग जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही प्यारा रीजन है, तुम जो हो अपने दोस्तों को बहुत ही अपनापन में मानते हो और वो तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, और तुमने मेरी हेल्प करी है इसके लिए थैंक यू। अब यहाँ वागुरी जो होती है वो बताती है अपनी दोस्त साबुरु के बारे में। वो कहती है साबुरु जो है उस दिन वो स्कूल के बाहर आई थी मुझे लेने के लिए, आपको याद होगा। वो कहता है कि हाँ मुझे याद है। वो कहती है कि उसका बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा है, बट उस समय वो थोड़ा पैनिक हो गई थी मुझे लेकर। वो जो है लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि उसके पास लाइफ में कुछ हुआ था, इसी वजह से वो सभी लड़कों को बुरा मानती है। चलो अभी जो है दोबारा से स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बातें हो गई। वो दोबारा स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पर शाम हो जाती है। वो दोनों यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और यहाँ जो वागुरी होती है उसके लिए एक नोटबुक देती है और कहती है कि जो भी एडवांस टॉपिक हैं मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं तुम्हारे लिए, तुम इसे पढ़ सकते हो। वो कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि तुम जो हो अपनी पढ़ाई को भूल जाओगी और अपने एग्जाम में फेल हो सकती हो। वागुरी यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, मैं तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और मुझे देखना भी है स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तुम क्या क्या करते हो, क्योंकि जो तुम करोगे फिर आके मुझे बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर हम देखते हैं कि वागुरी यहाँ से जा रही होती है और कहती है गुड लक तुम्हारे टेस्ट के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रिंतारो होता है वो सोच रहा होता है टेस्ट के बारे में, तभी यहाँ पर साबुरु जो होती है वो आ जाती है। ये वागुरी की दोस्त है। वो कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है, तो क्या तुम चल सकते हो? साबुरु जो होती है उसे दोबारा से उसी होटल के अंदर ले आती है और फिर से वो यहाँ पर कुछ बोलती नहीं है। धीरे धीरे जो है यहाँ बहुत ही अजीब लग रहा होता है रिंतारो को। थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर बॉयफ्रेंड हो जो वागुरी है उसके? तो वो एकदम से चाय नीचे गिरा देता है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला होता है, इसीलिए जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। तो साबरू जो होती है उसे अपना हैंकी दे देती है जिससे कि वो अपना हाथ पोंछ ले। रिंतारो उसके केयरिंग नेचर से चौंक जाता है क्योंकि स्कूल के टाइम पे जब वो आई थी तो इसका नेचर ऐसा नहीं था, अब यहाँ पर बिल्कुल अलग है। साबुरी कहती है कि मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया और ना ही तुमने बताया है। तो वो दोनों अपना अपना नाम एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद साबुरी यहाँ पर कहती है कि तुमने मुझे जो है मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो वो यहाँ पर सोचने लग जाता है। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है ना, इसीलिए तुम इतना सोच रहे हो। अब वो कैसे बताए कि उसका रिलेशन उसके साथ क्या है? अभी वो फ्रेंड बने नहीं है और वो उसके लिए एक कस्टमर है, या फिर वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है या फिर अपनी फ्रेंड बनाना चाहता है, बट वो इस बात के लिए श्योर नहीं है कि यहाँ पर वागुरी मानेगी या फिर नहीं मानेगी, इसीलिए वो बता नहीं पाता। यहाँ पर साबुरी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जो है जल्द से जल्द यहाँ पर वागुरी को छोड़ देना चाहिए। वो कहता है क्यों, मैं चिंदोरी स्कूल का हूँ इसीलिए? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि तुम जो हो कोई बुरे इंसान नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। वहाँ पर जब तुम्हारे दोस्त अजीब अजीब सा बोल रहे थे तो तुमने जो है उन्हें मना किया था, तो मैं समझ गई थी कि तुम जो हो एक अच्छे इंसान हो और उस दिन की हरकत के लिए मुझे आज आप माफ कर दें। यहाँ पर साबुरी को जो होती है वो कहती है कि मैंने जब भी किसी को देखा है वागुरी के साथ तो मेरा जो है दिमाग खराब होने लग जाता है, स्पेशली तुम्हारे स्कूल के बच्चों को। हम लोग तो हमारा कम दिमाग खराब होता है, बट हमारे टीचर जो है उनका बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वो यहाँ बताती है साबुरू कि वागुरी जो है वो उसकी बचपन की दोस्त है और वागुरी ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है एक स्कॉलरशिप के लिए, जिसकी वजह से उसका एडमिशन यहाँ पर एक अच्छे से स्कूल में हो गया है। अब उसे
उसे जो है यहाँ पर रहने के लिए एग्जाम को पास करना पड़ेगा और पास करने के लिए उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। तभी हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो उनके पास आ जाता है। वो खेल रहा होता है और नीचे गिर जाता है। साबुरी उसे उठा देती है और वो बच्चा उसके बालों को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही सुंदर बाल हैं। फिर उसे बचपन की बात याद आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसे बुली किया करते थे इन्हीं बालों की वजह से और वो उसे तंग करते थे। तभी बचाने के लिए यहाँ पर वागुरी ही आया करती थी। इसीलिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त यहाँ पर वागुरी ही है और उसके लाइफ में कुछ भी बुरा हो जाए तो इसे अच्छा नहीं लगता है। और रेंतारो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसे जो है तुम अकेला छोड़ दो ताकि वो पढ़ाई कर सके। बहुत मुश्किलों से उसे स्कॉलरशिप मिलती है तो वो यहाँ पर पढ़ पाती है और उसे जो है पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आने की वजह से वो पढ़ना बंद कर दे और उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। इसीलिए बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम जो हो उससे दूर हो जाओ। अगर वो यहाँ से चली गई तो मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं बचेगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। अब रेंतारो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि उसने जो है उससे क्या कहा था। तो वागुरी ने उससे कहा था कि वो उसके बारे में और भी जानना चाहती है। अब यहाँ पर ये उसके स्माइल को देखकर सोचता है कि मैं जो हूँ उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता हूँ। इसीलिए साबुरु को वो यहाँ पर मना कर देता है कि मैं उससे अलग नहीं होऊंगा और वो यहीं से चला जाता है। मेट्रो में वो पढ़ रहा होता है बट उसका दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा होता है। उसका फोकस बिगड़ चुका होता है। इसीलिए फिर हम देखते हैं कि उसका दिमाग में बार बार यहाँ साबुरी का ही चेहरा आता है। तभी दो लड़कियां उसके पास आके खड़ी होती हैं तो वो यहाँ पर उठ जाता है और जाने लग जाता है। ये वही लड़कियां होती है जो लाइब्रेरी में मिलती हैं उसे। वो दोनों जो है उसे रोकती हैं और कहती हैं कि थैंक यू जो आपने जो है हमारे लिए सीट छोड़ा। आपने लाइब्रेरी में भी हमारे लिए सीट छोड़ा था बट हम आपको थैंक यू नहीं बोल पाए थे। अभी हम आपको थैंक यू कहते हैं। वो उनके थैंक यू को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अक्सर लोग जो है उसे देखकर स्पेशली लड़कियां उसे देखकर डर जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा दिखता है और लड़के भी उसे देखकर थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा दिखता है। इसीलिए अब रेंतारो जो है बहुत ज्यादा मेहनत करता है पढ़ने के लिए और जब कोई ज्यादा मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा आता है। तो उसके 59 नंबर आते हैं और उस दोस्त के 30 नंबर आते हैं और दोनों को क्लास में पास कर दिया जाता है। सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर रेंतारो जो होता है वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपनी खुशी को वागुरु को बताना चाहता है बट वो यहाँ पर जैसे ही अपना फोन निकाल कर मैसेज करने वाला होता है तभी यहाँ पर उसकी दोस्त साबुरी की बात याद आती है कि वो उससे दूर रहे। तो वो यहाँ पर मैसेज नहीं करता है। तभी जो है कुछ लड़के उसके बैग को खोल कर देखते हैं कि उसने जो है ऐसा क्या पढ़ लिया कि उसके जो है 59 नंबर आ गए। तो उसमें जो है एक प्यारा सा लेटर होता है जिसमें लिखा होता है गुड लक विद योर एग्जाम और ये लिखा होता है हमारी वागुरी ने। अब यहाँ पर क्लास के सभी बच्चों को पता चल गया है और उन्हें भी पता है कि वागुरी कौन है। अब यहाँ पर रेंतारो क्या जवाब देगा ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Oh, तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बी फ्रेगमेंट ऑफ दी फ्लावर के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेंतारो के दो दोस्तों की वजह से उसका बैग नीचे गिर जाता है। उस बैग में से एक नोटबुक निकलती है जहां पर लिखा होता है गुड लक और वो किसी और ने नहीं, यहाँ पर वागुरी ने लिखा होता है। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि रेंतारो ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे। उसका एक दूसरा दोस्त उसे पढ़ने लग जाता है उसके नोटबुक को। तभी रेंतारो उसके पास आ जाता है और अपनी नोटबुक को उसके हाथों से छीन लेता है और कहता है कि तुम इसे अभी छू नहीं सकते हो। हम देखते हैं कि वो लड़का उसके नोटबुक दे देता है और ये सारे लड़के जो है इसके दोस्ती होते हैं जो यहाँ पर देख रहे होते हैं एक बिल्कुल ही अलग बिहेवियर रेंतारो का। रेंतारो जो होता है जनरली इस तरह से बिहेव नहीं करता है। ये बिहेवियर उसका पहले बार उन्होंने देखा था उसके दोस्तों ने।
वो पूछते हैं क्या ये वही लड़की है जो कियोका स्कूल की है, वहाँ पर तुम जो हो हमारे लिए उसके लिए फाइट कर रहे थे हमसे, और लास्ट में तुमने जो है सबसे माफी भी मांग ली थी क्योंकि वो लड़कियां अभी डर गई थी इसीलिए, और उनको डराने वाले हम ही थे इसलिए तुमने माफी मांगी थी। वो कहता है कि हाँ मैं वो लड़की वही है। फिर यहाँ पर वो उससे बार बार पूछने लग जाते हैं और क्लास के सभी लड़के उसे देखने लग जाते हैं। तो वो यहाँ पर कहता है कि मैं जो हूँ कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ और मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। बहुत बार पूछने के बाद भी रेनतारो जो होता है यहाँ अपने दोस्तों को वागुरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता है। जब वो ऐसा बोलता है कि वो जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताएगा वागुरी के बारे में, तो ये लोग चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि रेनतारो ने कभी भी हमारे साथ तो ऐसा नहीं किया है, उसने जो है आज तक अपने दोस्तों को सारी बातें बताई है। साकू जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और दुखी होकर वो यहाँ पर रेनतारो को देखता नहीं है और उसे बिना देखे यहीं से चला जाता है। यहाँ पे जो रेनतारो होता है वो भी अपने घर पे आ जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि आज वो वागुरी के बारे में सभी दोस्तों से छुपा रहा है, बट वो ऐसा क्यों कर रहा है। और साथ में वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है कि वागुरी जो है उसकी इतनी ज्यादा चिंता करती है। बट वो यहाँ पर मैसेज करता है वागुरी को और बताता है कि वो जो है टेस्ट में पास हो चुका है। वागुरी उसके मैसेज को पढ़कर बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ में वो कहता है कि उसने जो है उसको पढ़ाया है उसके लिए थैंक यू। वागुरी जो है उसे मैसेज करती है कोई बात नहीं, अब तुम जो हो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हो और वहाँ पर मजे कर सकते हो। बट यहाँ पर वो भी कहती है कि अगर तुम मजे ले लोगे तो मुझे भी बताना कि तुमने जो है किस तरह से फेस्टिवल में हिस्सा लिया। बट वो सोचता है कि साथ में उसकी दोस्त यहाँ पर है जो बोलती है कि वो उसके बारे में बिल्कुल भी बात ना करे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ वागुरी जो है मैसेज करती है कि वो उसके इस तरक्की से बहुत ज्यादा खुश है, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है और वो यहाँ पर स्माइल करने लग जाती है। वो सोचती है कि वो पता नहीं कौन सा गेम खेलने वाला है। अगले दिन स्कूल का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रेनतारो जो होता है वो अलग किसी जगह पर बैठा होता है और साकू जो उसका दोस्त होता है सबसे जिगरी वाला वो अलग किसी डेस्क पे बैठा होता है। साकू यहाँ पर अपने दोस्त से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसके दोस्त ने यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताया इसीलिए। तभी उसका तीसरा दोस्त जो होता है वो मूड ठीक करने के लिए कहता है कि हम जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल की यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। रेनतारो यहाँ पर कहता है कि नहीं मैं तो नहीं करने वाला हूँ, मैं किसी और दिन प्रैक्टिस कर लूंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम आज हमारे साथ बाहर चलोगे, तो वो उन्हें मना कर देता है, कहता है कि घर पे काम है तो मैं जा रहा हूँ और वो यहाँ से चला जाता है। जब साकू से उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे खेलने के लिए, तो साकू भी उन्हें मना कर देता है और चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाता है। रास्ते में वो दो दोस्त उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा नाराज क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि नाराज होने वाली बात है इसीलिए तो मैं नाराज हूँ क्योंकि हमारा दोस्त जो जिगरी है वो बिल्कुल भी हमें बताता नहीं है और हमारे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। यहाँ पर उसका दूसरा दोस्त कहता है कि ये तो अच्छा है, तुमने पहली बार देखा होगा रेनतारो को उसके इमोशन के साथ, वो जो है कोई चीज है जो अपने दिल में छुपा ले रहा है, हमें नहीं बता रहा है, यानी कि उसके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है कि ये रेनतारो जो है बहुत अच्छा कर रहा है और उसके अंदर चेंज आ रहे हैं। ये चेंज उनके लिए अच्छा है क्योंकि वो जो है चीजों को छुपा के रखता है, यानी कि मतलब वो सोचता है, वो हमारे बारे में भी सोचता है कि हमें वो चीज बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। तो ये अच्छा है कि वो हमारे बारे में सोच रहा है, इसका मतलब वो हमारा गहरा दोस्त है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर रेनतारो अपने शॉप पर होता है और जो नीचे बैठकर यहाँ पर सफाई कर रहा होता है उसकी मॉम उसके उदास चेहरे को देखकर बोलती है क्या हुआ, तुम टेस्ट में फेल हो गए हो क्या। तो वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ हूँ। तो वो उसकी मॉम कहती है सच में तुम फेल नहीं हुए हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। रेनतारो कहता है कि आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या। तो वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि नहीं मैं पास हो गया हूँ और मेरे जो है 59 नंबर हैं। उसकी मॉम ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है बट उसके उदास चेहरे को देखकर समझ भी जाती है कि वो जो है किसी बात से टेंशन में है। तभी हम देखते हैं कि वागुरी जो होती है वो शाम को यहाँ पर शॉप पर आ जाती है और पूछती है कि क्या केक बचा हुआ है कुछ जो मैं ले सकती हूँ। उसकी मम बहुत खुश होती है वागुरी को देखकर, बट यहाँ रेनतारो जो होता है वो नीचे बैठकर छुप जाता है। अब यहाँ पर वागुरी की गलती तो कुछ भी नहीं थी, फिर भी रेनतारो जो है उसे छुप रहा होता है। अब रेनतारो की भी गलती नहीं है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उससे बोला होता है कि अगर तुम उसकी लाइफ में आओगे तो उसकी लाइफ खराब हो सकती है। उसकी मॉम यहाँ वागुरी से बात कर ही रही होती है और वागुरी कह रही होती है कि आप केक जो है बहुत ही अच्छा बनाती हैं और मुझे उस केक को खाने में बहुत ही मजा आता है। उसकी मॉम यहाँ पर रेनतारो को देखकर कहती है देखा तुम्हारी दोस्त जो है यहाँ क्या बोल रही है, तुम इसे याद रखना कि मैं केक जो हूँ अच्छा बनाती हूँ। तभी वो उसे ऊपर उठा लेती है और यहाँ पर वागुरी जो है उसे देखकर एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम हर समय मेरी बात ही सुन रहे थे क्या तुमने सारी बातें सुन ली। उसकी बात करते हुए देखकर यहाँ पर मॉम जो होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ किचन के अंदर चली जाती हूँ
और मुझे थोड़ा सा काम है। तो वो किचन के अंदर चली जाती है। यहाँ पर जो है उसका ऑर्डर ले लेता है और वो ऑर्डर वो दे देता है। ज़्यादा वो बात नहीं करता। वो कहती है कि चलो हाई फाई करते हैं क्योंकि मैं भी जो हूँ टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आ गई हूँ और तुम जो हो स्पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले हो इसीलिए। अब यहाँ पर हाई फाई सुनकर उसके दोस्तों की याद आ जाती है उसे, जहाँ पर उसने अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बताया है। उसे भी समझ में आता है कि उनको लगेगा कि वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। इन शॉर्ट में कहें तो उन दोस्तों को लगेगा बहुत ज्यादा बुरा। इधर हम देखते हैं कि वो यहाँ हाई फाई कर लेता है अपनी वागुरी के साथ। वागुरी जो है हाई फाई करके बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कह रही होती है कि मैं अब घर जा रही हूँ। यहाँ पर वो कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं पास में ही तो है, मैं खुद चली जाऊंगी। पर तुम जो हो इस तरह से उदास क्यों दिख रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो? बट वो यहाँ पर बताता नहीं है उसे। यहाँ पर बागुरी भी समझ जाती है कि इस बार रेंतारो के बिहेवियर में कुछ मुझे चेंज दिख रहा है, बट वो चेंज वो यहाँ पर वो बताती नहीं है रेंतारो को। वो कहती है ठीक है तो मैं जो हूँ यहाँ पर लेके जा रही हूँ, और वो यहाँ पर कहता है ठीक है तुम जो हो लेके जा सकती हो। तो इनकी बातें जो है आगे नहीं बढ़ रही होती है, सिर्फ वो बातों का आंसर देता है। अब वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ केक लेके, और वो चली जाती है। उसकी मॉम आती है और कहती है कि क्या बागुरी चली गई, तो वो कहता है कि हाँ चली गई है। रेंतारो यहाँ पर सोचता है कि जब वागुरी उससे बात कर रही थी तो उसके आसपास बिल्कुल वाइट सा बादल आ गए थे और मैं जो हूँ बाकी सब चीजों को देखना भूल गया था, बस मुझे वही दिखाई दे रही थी। बट यहाँ पर उसकी दोस्त जो है वो बोलती है कि वो उसके दोस्त को ना देखे, यानी वागुरी को ना देखे। बट यहाँ पर वागुरी को देखने से इसके दिल को बहुत ही अच्छा लगता है और इसे बहुत अच्छा फील होता है। तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, उसके दोस्त की बातों को वो फॉलो नहीं कर पा रहा होता है जो उसकी दोस्त वासुरी ने कही थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ धीरे धीरे से ठीक हो जाएगा और मुझे भी आदत पड़ जाएगी। उसकी स्माइल उसके दिमाग में बार बार आती रहती है। वो यहाँ पर मैसेज करती है कि मैं घर पे पहुंच गई हूँ, बट एक्चुअल में वो जो है मेट्रो स्टेशन पे पहुंची होती है। वो बस मैसेज कर देती है इन्फॉर्मेशन के लिए कि ताकि वो भी कुछ मैसेज करे, बट वो यहाँ पर मैसेज नहीं करता है। बट वो खुश होती है कि जब भी वो रेंतारो के साथ रहती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है और साथ में हंसती रहती है। इस बात से उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। रेंतारो की मॉम जो किचन में गई होती है वो कहती है कि किचन में आ जाओ, खाना बन चुका है, अब हम खाना खाते हैं। जब वो खाना खाने जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी डिश बनी होती है जो कि बिल्कुल नॉन वेज होती है। उसमें चिकन होता है और एग्स होता है। तो वो यहाँ पर पूछता है कि आपने इतना सारा क्यों बना लिया, तो उसकी मॉम कहती है कि क्योंकि तुम जो हो टेस्ट में पास हो गए हो, इसीलिए इसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने जो है ये खाना बनाया है, तो तुम इसे खाओ और तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो इसे खाकर, इसीलिए। यहाँ पर वो कहता है कि उतने भी अच्छे स्कोर नहीं थे, वो बस पास होने के लिए ही स्कोर थे। रेंतारो की मॉम उसके इस स्कोर से भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि रेंतारो जब बचपन में था तो वो हर चीजों पे जल्दी जल्दी गिव अप कर दिया करता था, यानी थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद ही वो गिव अप कर देता था ये सोच के कि उससे नहीं आता है। बट इस बार वो गिव अप नहीं कर रहा है, उसने जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, इसीलिए उसकी मॉम को लगता है कि उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। तो उसकी मॉम कहती है कि तूने वागुरी को थैंक यू तो बोल ही दिया होगा, तो वो कहता है कि हाँ मैंने बोल तो दिया बट बहुत ही ज्यादा लेट बोला। तो वो कहती है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाने के लिए अपने बिजी टाइम से टाइम निकाल कर तुम्हें उसने पढ़ाया, और जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो तुम्हें भी उसे बताना चाहिए और साथ में उसे ट्रीट भी देना चाहिए। रेंतारो की मॉम को पता होता है कि वागुरी जो है उसे पसंद करती है, उसके बेटे को, बट उसका बेटा बहुत ज्यादा भोला है, इसीलिए उस बात को समझ नहीं पा रहा है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने जो हूँ तुम्हारे इस नंबर से बहुत ज्यादा खुश हूँ, और यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें जो है अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ना चाहिए और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। यहाँ पर हम वागुरी को देखते हैं। वागुरी जो होती है पार्क में होती है, पार्क में उसकी दोस्त वासुरी यहाँ पर वेट कर रही होती है। वासुरी कहती है कि मैं जो हूँ बहुत देर से वेट कर रही हूँ, तुम इतनी लेट क्यों हो गई? वो कहती है मुझे माफ कर देना, मैं जो हूँ कुछ काम से चली गई थी। वासुरू यहाँ पर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो जाके बैठ जाती है झूले पे और कहती है कि बचपन में हम यहीं पर खेला करते थे, तुम्हें याद है? तो वो कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी हर बात ही याद है, और तुम्हारे सिवा बात करने के लिए मेरे पास है ही कौन। मैं जो हूँ अगर तुम स्कूल में ना हो तो मैं भी रह नहीं पाऊंगी। जब वो घर जाने के लिए बोलती है वागुरी, तो वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो कहती है कि कल स्कूल में तो बता सकती हो, चलो अभी चलते हैं घर पर। वो कहती है कि वो बात मैं तुम्हें स्कूल में नहीं बता सकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें पार्क में बता रही हूँ। वो थोड़ी सी उदास दिख रही होती है और वो कहती है कि मैंने जो है उससे बात की थी जब तुम उससे मिली थी। वागुरी यहाँ पर कहती है कि मैंने किससे बात की थी? तो वो कहती है कि मैंने जो है तुम्हारे फ्रेंड से ही बात की थी, जो कि यहाँ पर रेंतारो है, उससे। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओ You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Oh,
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दी फ्रेग्रेंट फ्लावर के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर सुगरू जो होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है और यहाँ पर जो हमारी वागुरी होती है वो मंकी बाढ़ से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर साबरू जो होती है बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। बट वागुरी यहाँ समझाती है कि वो तो मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, आज मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं गिर गई थी, मुझे ज्यादा चोट थोड़ी लगी है कि तुम रो रही हो। साबरू कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता होती है तो तुम प्लीज ऐसा मत किया करो। वागुरी कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। यहाँ पर साबरू सोचती है कि उसके जो है बहुत ही लंबे लंबे बाल हैं और बहुत ही शाइनी हैं और वो मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं भी उसके जैसा बनना चाहती हूँ। सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वो दोनों होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुगरू बताती है कि उसने जो है रेंतारो से बात किया था। वो बताती है कि जब तुम दोनों कैफे में बात कर रहे थे तो मैंने जो है इत्तेफाक से तुम दोनों को देख लिया था और तुम्हारे जाने के बाद मैंने जो है रेंतारो से बात किया था। और मैंने क्या बात किया था अभी तक मैंने तुम्हें नहीं बताया, इवन कि ये भी नहीं बताया कि मैंने जो है उससे बात कर लिया था। मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई थी। वो सेल्फिश इसलिए बोलती है अपने आप को क्योंकि वागुरी जो है उसके साथ ज्यादा रहती है रेंतारो के साथ और उसके साथ खुश रहती है, बट वो अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करती, इसीलिए उसे जो है जलन होती है और वो चाहती है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करे, इसीलिए रेंतारो को वो दूर करना चाहती है। सुगरू यहाँ पर उससे माफी मांगती है और वो हंसते हुए कहती है कि अरे कोई बात नहीं, जब भी तुम यहाँ पर सॉरी मांगती हो तो मुझे तुम्हारे बचपन की याद आ जाती है जब तुम सॉरी मांगा करती थी। मुझे पता है कि हम दोनों के स्कूल के बीच में कुछ ना कुछ चलता है, पुराना ही फाइट है, इसकी वजह से तुम्हें जो है मेरी टेंशन हो रही थी तो इसीलिए तुमने ऐसा किया। वो तुमने मेरे फायदे के लिए ही किया है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया है और मुझे हैप्पी रखने के लिए किया है, तो इसके लिए तुम्हें जो है सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है और मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ, इसके लिए तुम चिंता मत करो। साबरू जो होती है अपने मन में सोचती है कि उसने जो है सारी बातें तो अभी बताई नहीं है अपनी दोस्त को वागुरी को। वागुरी जो होती है नॉर्मल लाइफ की तरह खुश रहती है, बट मन ही मन में साबरू को अजीब सा हलचल होता है, उसे अजीब सा घुटन सा हो रहा होता है, उसे लगता है कि उसके दिल अभी जो है बाहर आ जाएगा, सांस लेने में उसे तकलीफ होती है उस बातों की वजह से, इसलिए वो चाहती है कि वो पूरी बात यहाँ पर अपनी दोस्त वागुरी को बता दे। मगर वो पूरी बात बताएगी तो क्या वो उसकी दोस्त उसके साथ रहेगी, जब वो तो बचपन से ही उसके साथ है और उसके साथ ही वो बड़ी हुई है, तो वो उसके अपने आप से दूर करना नहीं चाहती है। ये सोच सोच कर वो रोने लग जाती है। वागुरी उसे चुप कराती है और कहती है कि तुम बार बार रोने लग जाती हो, चलो हम जो है कुछ मस्ती करते हैं। और दोबारा से वो जो है यहाँ पर मंकी बार के ऊपर लटक जाती है। बट यहाँ पर साबरू जो होती है वो कहती है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे तो तुम वहां से उतर जाओ, तुम उस पर लटको मत। तो वो कहती है कि अरे कोई बात नहीं, कभी कभी यहाँ पर मजे ले लेना चाहिए, अभी मम्मी थोड़ी है। साबरू कहती है फिर भी तुम नीचे उतर जाओ, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी और तुम्हें चोट लग जाएगी तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। यहाँ पर जो वागुरी है वो सोचती है कि अभी भी इसे जो है मेरी ही चिंता है, इसे मजा नहीं आ रहा है ये खेलने में। साबरू कहती है कि कहीं मैं ये सब करके तुम्हारे ऊपर किसी तरह का बर्डन तो नहीं डाल रही हूँ, कहीं तुम्हें मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। साबरू यहाँ पर कहती है ये सारी बातें और यहाँ पर वो उसके पास जाती है तो वो उसे हक करके कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मंकी बार वाला इंसिडेंट तो वो बचपन में हुआ था, तुम अभी भी लेकर उसे जो है पछताती हो और सोचती हो कि तुम्हारी वजह से मैं वहां से गिर गई थी, बट उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और तुम्हारे साथ हमेशा खेलती रहूंगी, क्योंकि मैं जो हूँ तुमसे बहुत ही ज्यादा अपने दिल से प्यार करती हूँ। वो उसे हक कर लेती है और उसको पूरी बात बताने लग जाती है। वो कहती है कि उसने उससे कहा था कि वो तुमसे आगे कभी ना मिले, रेंतारो को उसने ऐसा बोला था। तो वो सुनकर वो थोड़ा सा नम हो जाती है और वो कहती है मुझे माफ कर दो दोबारा से। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुमने जो कहा वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट मैं जो हूँ उसे देखना चाहती हूँ। साबरू कहती है कि हाँ, मैंने भी एक क्वेश्चन उससे पूछा था कि तुम जो हो उससे दूर हो जाओ, बट वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या तुम उसे पसंद करती हो? वो कहती है कि हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। साबरी कहती है कि हाँ, शायद इसीलिए उसने ऐसा कहा कि वो तुमसे दूर नहीं हो सकता, वो तुम्हें बिना देखे रह नहीं सकता है, इसीलिए उसने कहा कि मुझे माफ कर देना, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकता हूँ। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के दिल की फीलिंग को बता
देती हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का टेंशन खत्म हो जाता है। अब वो आराम से अपने हॉस्टल जा सकती हैं। वो कहती है कि तुम हमेशा बच्चों की तरह रोती रहती हो, ऐसा वागुरी कहती है। वो यहाँ पर साबरू कहती है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वागुरी के फोन पर मैसेज आता है, इसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो मैसेज जो होता है रेंतारो का ही होता है। रेंतारो जो है उसे मैसेज करता है। अब यहाँ पर जो हमारी सोबरू है उसे अजीब सा लग रहा होता है। उसे लगता है कि कहीं वो यहाँ पर बता ना दे हमारी सारी बातें, किस तरह से मैंने उसे धमकाया था, ये सब बातें। यहाँ पर वो फोन लेके बैठा होता है, सोच रहा होता है कि इतनी देर पहले मैंने जो है मैसेज किया था, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई है। तभी सीधा उसका कॉल आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और उस कॉल को उठाता है और कहता है, हेलो, मैं रेंतारो बोल रहा हूँ। वो कहती है कि मैं वागुरी बोल रही हूँ, क्या हुआ, तुम क्या बोलना चाहते थे? तो वो कहता है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने जो है तुम्हें सिर्फ मैसेज किया था, तुमने जो मेरी हेल्प करी थी, मैंने तुम्हें मिलकर थैंक यू भी नहीं बोला। मैं जो हूँ थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मुझे रिक्वेस्ट करनी थी कि मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मैं साबरू से एक बार बात करूँ, क्योंकि वो मुझसे एक बार बात करी थी बट मैं जो हूँ कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाया, वो अपने बात को क्लियर रख नहीं पाया, इसीलिए वो दोबारा उससे बात करना चाहता है। तभी वो उसकी आवाज आती है, वो कहती है कि ये तो मेरे पास ही है, तो तुम बोल सकते हो कल तुम मुझे स्कूल के बाहर मिलो, पास में ही एक पार्क है, वहाँ पर तुम आ जाना। तो अगले दिन हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर एक पास में जो पार्क होता है स्कूल के, उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर पहले से ही साबुरी वेट कर रही होती है उसका। वो यहाँ पर कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हें ज्यादा वेट करना पड़ा हो, वैसे हम स्कूल यूनिफॉर्म में हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। साबरू कहती है कि कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो है ऐसे भी चिंदोरी लड़कों से ज्यादा नफरत नहीं है, मुझे लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं, पर तुम वैसे नहीं हो। बताओ तुम मुझसे क्या डिस्कस करना चाहते थे? वो कहता है कि बस मैं यही परमिशन मांगने के लिए आया था कि तुम मुझे अलाउ कर दो कि मैं वागुरी को देख सकूं, मैं उसके बिना देखे रह नहीं पाता हूँ। तो वो कहती है कि मैं उसकी मॉम थोड़ी हूँ कि तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो। रेंतारो कहता है, वो मैं समझ सकता हूँ, पर तुम उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करती हो, इसलिए मुझे लगा कि मुझे जो है तुमसे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वागुरी की लाइफ में कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत आए, इसलिए मैं तुमसे बोलने के लिए आया था, क्योंकि मैं उसे बिना देखे बगैर तो रह नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम मुझे कोई रास्ता बताओगी जिससे कि उसे ज्यादा समस्या ना हो और मैं उसे देख भी पाऊँ, तो प्लीज मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दो। यहाँ पे साबरू कहती है कि मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मैं जो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसी ऐसी बातें कही ताकि तुम जो हो उससे ना मिलो, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम उससे मिलते हो, बस मुझे लग रहा था कि तुम दोनों मिलोगे तो मैं जो हूँ उससे बात नहीं कर पाऊंगी, वो मुझसे ज्यादा नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने ऐसा बोला था। रेंतारो कोई कहता है, कोई बात नहीं, तुमने जो है किया है वो सब सही किया है, क्योंकि तुम उसकी दोस्त हो और बचपन से उसके साथ रहती हो तो तुम तो उसकी फिक्र करोगे ही ना। साबरू कहती है कि हाँ, वो मेरे लिए किसी खजाने के समान है, इसीलिए मैं जो हूँ उसको बहुत ज्यादा फिक्र करती हूँ। रेंतारो यहाँ पे सर झुका के कहता है कि अगर जो कोई भी चीज हो जो मैं तुम्हारे लिए कर पाऊँ तो प्लीज मुझे तुम बता देना। वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और तुम बहुत ही अच्छे हो, जो तुम इस तरह से हम मेरे से बातें कर रहे हो। मैं ही इडियट हूँ जो मैं समझ नहीं पाई कि जिंदारों के सारे बच्चे जो है खराब नहीं होते, कुछ बच्चे तुम्हारे जैसे भी होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। वो कहता है कि मुझे कुछ और डिटेल बता सकती हो कि मुझे उससे कहाँ मिलना चाहिए? तो साबरू कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को स्कूल से कुछ बहुत दूर मिलना चाहिए ताकि स्कूल के बच्चे तुम्हें देख ना पाए, नहीं तो पूरे स्कूल में तुम लोग फेमस हो जाओगे। तो वो कहता है कि ठीक है। तभी हम देखते हैं एक छोटा बच्चा उसके पेट में बॉल मार देता है, ये वही बच्चा होता है जो रेस्टोरेंट में भी होता है। वो यहाँ पर आता है और कहता है कि आप तो दोनों वही हो ना जो रेस्टोरेंट में थे? तो कहते हैं कि हाँ, हम तो वही हैं। तो कहता है कि आप दोनों हो ना बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए, इसलिए यहाँ पे बार बार मिल रहे हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इतने अच्छे फ्रेंड भी नहीं हैं। तो कहता है कि इसका मतलब तुम लोग क्लोज फ्रेंड हो गए, और यहाँ से वो बोल कर चला जाता है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और यहाँ पर जो हमारी साबरू होती है वो कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ और मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना भी चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो चिंदोरी का हूँ, तुम्हें तो पता ही है। तो कहता है कोई बात नहीं, मुझे जो है एक्सेप्ट है, तुम मुझे मेरे फ्रेंड बन सकते हो। रेंतारो कहता है कि बट तुम्हें मुझे फ्रेंड बनना ही क्यों है? तो यहाँ पर सुबरू कहती है कि एक सीक्रेट है, वो तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है लव स्टोरी के अंदर, तो अब ये जो है क्या प्रभाव डालती है स्टोरी के अंदर वो तो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Oh,
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दी फ्रेग्रेंट फ्लावर के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और प्लीज हाइप बटन पे क्लिक कर देना। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में रिंतारो को देखते हैं जो अपने फोन को देख रहा होता है। फोन में देखता है कि उसे ग्रुप चैट जिसमें उसके फ्रेंड है वो लोग बहुत ही ज्यादा रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो यहाँ पर उसकी आर्गुमेंट हो गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, इस वजह से शायद वो लोग यहाँ पर उसे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना ही आपस में वो ज्यादा बात भी कर रहे हैं। अभी उसने जो है यहाँ वागुरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है अपने दोस्तों को और अकेले ही वो उसके बारे में सोचता रहता है, जिसकी वजह से उसके दोस्तों को उसकी चिंता होती है कि वो क्या सोच रहा है। तभी हम देखते हैं वागरी का यहाँ मैसेज आता है जिसमें वो लिखती है कि हमें जो है दोबारा से एक बार हम तीनों को मिलकर बात करना चाहिए साबुरु के साथ, यानी वो और वागरी और उसकी दोस्त साबुरु। रिंतारो कहता है ठीक है हम मिल सकते हैं। वो यहाँ पर उसे कैफे में नहीं बुलाता क्योंकि कैफे में बुलाना अच्छा नहीं है, वो ऐसा सोचता है। इसलिए वो लोग जो है एक बाहर रेस्टोरेंट में डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग यहाँ पर मिलेंगे, जो कि पार्क के पास ही है वो फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर जो हमारी वागरी होती है मैसेज करती है कि मैं तुम और यहाँ पर साबरू हम तीनों ही होंगे वहाँ पर। उसके बाद वो यहाँ पर कह देता है ठीक है और हम देखते हैं अगले सीन में कि वो स्कूल के अंदर होता है जहाँ पर वो बेसबॉल खेल रहा होता है। यहाँ पर उसके दोस्त जो है उसे नोटिस करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना तो वो ढंग से बॉलिंग कर रहा है और ना ढंग से फील्डिंग कर रहा है। और ये बात वो तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, वो बॉल को भी मिस कर दे रहा है। हमें मैच जीतना है पर पता नहीं इसके बिहेवियर में क्या हुआ है, क्या चेंज है इसके बिहेवियर में। ऐसी वो तीनों बातें कर रहे होते हैं। जब वो फील्डिंग कर रहा होता है तो उसका ध्यान यहाँ पर फील्डिंग पर नहीं होता है। तभी उसको जाकर एक बॉल लगता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और क्लास के अंदर जो है वो बार बार पेन को दबा रहा होता है और यहाँ पर उसका दोस्त डिस्टर्ब हो रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है क्या, तो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए इनको तीनों को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है उसकी और ये प्लान करते हैं कि हम उसका पीछा करते हैं। वो इसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। वो घर तो नहीं जा रहा होता है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं। वो देखते हैं कि वो किसी जगह पे जा रहा है जो कि यहाँ पास में ही कोई पार्क है। उस गली के अंदर वो मुड़ जाता है। वो अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्चुअली में जा कहाँ रहा है, हमसे बिना बताए, हमें तो नहीं पता है ऐसी कोई जगह। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रिंतारो होता है वो पार्क में पहुंच जाता है जहाँ पर साबरू और वागुरी दोनों जी यहाँ पर आ चुके होते हैं। इन्हें देखकर ये दोनों तीनों जो होते हैं बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और ये सोचते हैं कि इसे एक लड़की कैसे मिल गई। इन्हें पता होता है वागुरी के बारे में बट साबुरी के बारे में इसे नहीं पता होता है। अब ये तीनों आकर बैठ जाते हैं और जहाँ पर वागुरी कहती है कि मुझे तो तुमसे मिलना ही था क्योंकि तुमने जो है साबरू को कहा था कि तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते हो, बट ये बात उससे मुंह से गलती से निकल जाती है और ये बात वो बोलने के बाद रियलाइज करती है कि ये बात तो नहीं बतानी थी, ये तो मेरे दिल के अंदर है और मैंने एक्साइटमेंट में बता ही दिया। अब वो बोलना बंद कर देती है यहाँ पर और शर्माने लग जाती है। अब उसके दोस्तों को लगता है कि ये तो उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है और उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है उसका एक दूसरा दोस्त कि तुम लोग चुप हो जाओ नहीं तो वो सुन लेगा और हम पकड़े जाएंगे। तो वो ऑर्डर करने लग जाते हैं खाने के लिए। वो यहाँ आपस में बात कर रहे होते हैं कि रेंतारो दो लड़कियों के साथ मिलता है जो कि क्योका की लड़कियां हैं और हम तो हमारी स्कूल की और उनके स्कूल की बिल्कुल भी बनती नहीं है। वो कहते हैं हम वागुरी को तो जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये सिल्वर हेयर वाली जिसका नाम सुबुरु है वो कहाँ से जानता है इसे, ये किस तरह से बात कर रहे हैं। अब इतनी देर चुप होने के बाद साबुरु जो होती है रेंतारो को बोलती है बता भी दो तुमने जो है हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। रेंतारो कहता है कि याद है तुम्हें लाइब्रेरी के अंदर वो लड़के, तो वो कहते हैं कि हाँ याद है, तो वो मेरे दोस्त हैं और मुझे जो है तुम दोनों के बारे में उसने हमें बताना है, इसलिए मैं तुमसे परमिशन लेने के लिए आया था। मुझे माफ कर दो, मैं उनसे कुछ छुपा नहीं सकता हूँ। वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर छोटा था तो मुझे कोई भी नोटिस नहीं करता था, सब मुझे अवॉइड करते थे, बट ये जब से तीनों आए हैं इन्होंने मुझे नोटिस किया और इन्होंने अपने ग्रुप में मुझे शामिल किया। तब से हम चार दोस्त एक साथ ही रहते हैं और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं जो हूँ उनसे कुछ ना बताऊँ, नहीं तो वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं तुमसे परमिशन लेना चाहता हूँ कि क्या मैं उन्हें बता सकता हूँ। वावी शर्माते हुए कहती है कि हाँ तुम बता सकते हो।
तो वो कहता है कि बागरी ने मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, जिसकी वजह से मैंने एग्जाम दिया और पहली बार में पास भी हो गया, जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। इसी वजह से मैं ये बात तुम लोगों से बोल पा रहा हूँ। अगर तुम दोनों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं अपने दोस्तों को नहीं बताऊंगा। वो कहती है बागरी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, और साबरू कहती है कि अगर मेरी दोस्त को दिक्कत नहीं है तो मुझे कैसे हो सकती है, तो तुम जाके बता सकते हो उन सभी दोस्तों को। और वैसे भी तुमने जो है इतने सिंसियर तरीके से पूछा है, इतने ध्यान से, कि हम जो है मना भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों तो फ्रेंड है, तुम अपने ही फ्रेंड्स को हमारे बारे में बता सकते हो। यहाँ पर जब रास्ते में जा रही होती है तो वो साबरू जो होती है कुछ सोच रही होती है। तो यहाँ पर वो रेंतारो से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों को मुझसे इंट्रोड्यूस करो और मुझे भी उनसे इंट्रोड्यूस करो, ताकि मैं उनसे माफ़ी मांग सकूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत बदतमीज तरीके से बात की है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात करवा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुमने जो है मेरे जूनियर्स को यहाँ पर तंग किया है, तुम्हारा ये नाम रेंतारो है ना, वो तुम बहुत ही लंबे हो और तुम चिदोरी हाई स्कूल के बच्चे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी बागुरी जो है डर जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे लगता है कि यहाँ फाइट होने वाला है। ये दो लड़के जो होते हैं छुप कर यहाँ पर देख रहे होते हैं। रेंतारो समझ जाता है कि ये दो लड़के जाके अपने सीनियर्स से रिक्वेस्ट की होगी, तभी ये सारे यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो रेंतारो है वो कहता है कि मुझे जो है इन दोनों को छोड़ के आ जाने दो, फिर मैं जो हूँ तुम मुझसे बात कर लेना, अभी के लिए ये बात जो है मेरे तक रखो। तो वो लड़का कहता है कि ऐसा कैसे रहेगा कि पहले हम तुम्हें सबक सिखा दें और उसके बाद इन क्यूट लड़कियों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लें, क्योंकि तुमने जो है हमारी जूनियर्स के साथ बहुत ही बेकार हरकत की है। तभी बागुरी बोलती है कि नहीं, ये बेकार हरकत नहीं कर सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी है। ऐसा बोलने पर वो लड़का कहता है कि देखो कितनी क्यूट लड़की जो है हमें बता रही है। तभी यहाँ पे दूसरा लड़का कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है और लगता है ये रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक्चुअल में तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, तो इन दोनों को उठा ले जाना चाहिए हमें। रिंतारो आगे आता है और कहता है कि तुम जो है अभी के लिए ये सारी बातें मत करो, एक बार मुझे छोड़ के आने दो इनको घर पे, फिर हम बात करते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़का जो है यहाँ पर साबरू के हेयर को टच करता है, और इतने में ही यहाँ पर जो हमारा रिंतारो है उसका दोस्त आ जाता है और कहता है कि इसके बालों को टच मत करो। और यहाँ पर इसके तीनों दोस्त इसकी हेल्प करने के लिए आ चुके होते हैं। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि तुम जो हो इन दोनों को घर पे छोड़ के आ जाओ और हम जो है इन सबको संभाल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका एक दोस्त कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि रेंतारो अकेला है, बट वो अकेला नहीं। वो एकदम आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम साइड में हटो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और वो उन लड़कों से बात करने आता है जो यहाँ पर छुपे होते हैं। वो कहता है कि तुम जो हो किसी बिल्ली की तरह हो और तुम्हारे अंदर कोई भी दम नहीं है जो तुम इन सबको लेकर आ गए। यहाँ पर एक लड़का कहता है कि हमने ही तो इंजर्ड किया था रेंतारो को, जो तुमने देखा होगा। और रेंतारो ने यहाँ पर इंजरी के बारे में तो बताया नहीं उसने दोस्त को, तो यहाँ पर उसका वो लोग फायदा उठा रहे होते हैं। अब उसके दोस्त को लगता है कि सच में इस लड़के ने है ना वहाँ पर डैमेज दिया है। तभी हम देखते हैं उसके साकू नाम का दोस्त होता है रेंतारो का, वो यहाँ पर आता है और कहता है कि रेंतारो जो है वो तुम्हारी वजह से इंजर्ड हुआ था, है ना। तभी सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं रेंतारो को जो माफ़ी मांग रहा होता है यहाँ पर उन दोनों से। कहता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम लोग जो हो डेंजर में आ गए। वो यहाँ पर कहती हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे दोस्तों की चिंता हो रही है, वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। तभी उसके दोस्तों का फ़ोन आ जाता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि हम जो है बहुत ही अच्छे हैं और तुमने जो है उन दोनों को छोड़ दिया। तो कहता है कि हाँ, मैं छोड़ ही रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, उसके बाद तुम घर चले जाना और कल मैच है तो तुम आ जाना मैच के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके तीनों दोस्तों का सीन आता है, जहाँ पर यहाँ साकू जो है उन सबको निपटा चुका होता है। साकू दिखने में छोटी हाइट है उसकी और वो बहुत ही कमजोर दिखता है, बट फाइटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो एक लड़के को बोलता है कि पहले तुम ध्यान दो कि तुम जो हो किससे भिड़ रहे हो, रेंतारो के दोस्त भी हैं। और ऐसा बोल के वो यहाँ से चला जाता है। अगले बार हम देखते हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पर सभी लोग चेयर्स कर रहे होते हैं यहाँ पर रेंतारो को कि वो जो है कुछ ना कुछ शॉट मारेगा, बट उसका पहला शॉट जो है वो रुक जाता है, वो मार नहीं पाता, जिसकी वजह से सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो मैच वही जिता सकता है सभी को। अब वो सोचता है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फोकस कैसे करूँ। तभी उसके तीनों दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं रेंतारो तुम जो हो बॉल को छोड़ दे रहे हो, तुम उसे मार क्यों नहीं रहे हो।
तुम्हें जो है उन बोलों को मार देना चाहिए। वो कहता है कि तुम तीनों जो हो वहाँ पर कैसे आ गए थे? तो उसमें से एक दोस्त कहता है कि हम तुम्हें फॉलो कर रहे थे। तो वो कहता है क्या तुम लोग मेरे को फॉलो कर रहे थे? तुमने जो है बात सुन ली? तब भी हम देखते हैं साकू और उसका दोस्त जो है यहाँ से गायब हो जाते हैं और अपने एक दोस्त को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो यहाँ पर इन तारों को एक्सप्लेन कर सके। एक्सप्लेन करने में साकू और उसका दोस्त की है ना चलती नहीं है, इसीलिए इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि क्लास में हम जब तुमसे पूछ रहे थे वागरी के बारे में तो तुमने हमें नहीं बताया, बट हम तुमसे ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे तो उसके लिए हमें माफ़ कर दो, हम गलत कर रहे थे ये। बट रेंतारो कहता है कि नहीं तुम गलत नहीं हो, तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर वो दोनों आपस में कहने लग जाते हैं कि तुम मुझे माफ़ करो, तुम मुझे माफ़ करो। फिर आखिर में वो दोनों चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और वो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ अपने सभी दोस्तों से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये कहकर वो यहाँ पर स्माइल करता है। हम देखते हैं कि ये बात सुनकर रेंतारो जो है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर ही तीनों दोस्त जो है उसे बाय बाय कहते हैं और उसे अपने जो है बचपन के दोस्तों की याद आ जाती है जो कि यही दोस्त थे उसके। रेंतारो थोड़ा सा भावुक हो जाता है बट उसका फोकस दोबारा से गेम पर आ जाता है। देखते हैं कि यहाँ पर जो बॉलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट बॉलर होता है अब तक का, यहाँ पर जितने भी टीमें हैं उस सबसे। अब वो सोचते हैं कि क्या पता रेंतारो मार पाएगा या फिर हर टाइम की तरफ बॉल को छोड़ देगा, बट इस बार रेंतारो जो है वो बहुत तेज से उस बॉल को मारता है। अब सभी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। अब रेंतारो यहाँ पर भाग रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, वो चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। उसके सभी फ्रेंड यहाँ पर खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो मैच जीत चुके हैं, इसीलिए अभी उन्हें फाइनल का मैच खेलना है। यहाँ पर रेंतारो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने दोस्तों के साथ रहकर। इधर हम देखते हैं उसका एक दोस्त कैमरा लेने के लिए जाता है ताकि वो इस मेमोरी को स्टोर कर सके एक फ़ोटो में। उसके टीचर जो होते हैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ हाइप कर देना इस वीडियो को अगर मेरा एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Oh, तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द फ्रेग्रेंट फ्लावर के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और प्लीज इस वीडियो के लिए हाइप कर देना। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेंतारो के जो दोस्त होते हैं यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे होते हैं पर उनका दोस्त उसामी जो होता है वो रो रहा होता है। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर हम लोग फाइनल का मैच जीत जाते तो ये जो ट्रीट होती वो टीचर देते और ये ट्रीट बिल्कुल फ्री में होती तो कितना मजा आता। हम लोग फाइनल का मैच हार गए। यहाँ पर रेंतारो कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और हम जो है मैच को जीत लेंगे। तो उसका दोस्त उसामी कहता है ठीक है, तो अगली बार हम जो है सभी गेम्स की प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रेंतारो के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें वागुरी ने मैसेज किया होता है कि वो उसके दोस्तों के साथ अभी मिल सकती है, तो क्या वो उन अपने दोस्तों को लेकर आ सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इसके तीनों दोस्त यहाँ पर मिलने के लिए आ जाते हैं वागुरी और यहाँ पर साबरू से। दोनों जो है यहाँ पर बेंच पर बैठी होती हैं और कहती हैं कि मेरा नाम साबरू है और यहाँ पर वो बताती है मेरा नाम वागुरी है। वागुरी यहाँ पर थैंक यू कहती है क्योंकि उन सभी ने मिलकर वागुरी को बचाया था यहाँ पर उस फाइट से। फिर हम देखते हैं कि उसके दोस्त चौंक जाते हैं ये गिफ्ट पाकर और वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें तो कोई भी हर्ट हुआ नहीं, तो हम भी सही हैं। उसामी यहाँ पर रोने लग जाता है और कहता है कि तुम दोनों जो हो वो कितनी अच्छी हो, तुमने जो है हमें यहाँ पर गिफ्ट लाकर दिया है, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। साबरू यहाँ पर कहती है कि लाइब्रेरी में जब मैं आई थी यहाँ पर वागुरी को लेने के लिए तो मैंने तुम सभी को उल्टा उल्टा बोला था, इसीलिए मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो इस तरह बिहेव करने के लिए, मुझे प्लीज माफ कर दो। और वो सर झुकाकर माफी मांगती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ उसामी कहता है मुझे तो याद भी नहीं है कि तुमने जो है हमारे साथ कब मिसबिहेव किया था। सभी दोस्त उसको देखने लग जाते हैं तो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे कैसे याद होगा, ये 1 महीने पहले की बात है और हम लोग जो है उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नट सवा जो होता है वो कहता है कि उस दिन मैंने भी तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। साबरू यहाँ पर शर्मा जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं,
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो इनके लिए गिफ्ट भी लेकर आई होती है और वो गिफ्ट इन्हें दे देती है। उसमें जो है बहुत सारी कुकीज रखी होती हैं जो इन सभी दोस्तों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि इतनी प्रीमियम क्वालिटी की कुकीज इन्होंने पहली बार देखी होती है इसलिए। रेंतारो कहता है ऐसी कुकीज तो मेरी मम्मी ने भी नहीं बनाया है, ये तो बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। यहाँ पर उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम दोनों भी ज्वाइन कर लो, हम दोनों जो है यहाँ पर पार्टी करते हैं, ये कुकी पार्टी होगी। तो वो यहाँ पर कहती है कि नहीं नहीं, तुम लोग जो हो तुम ही लोग खा लो। बट वो यहाँ पर उसामी बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने जो भी बिहेव किया उसे हमने माफ कर दिया है, तो तुम भी हमारे साथ यहाँ पर पार्टी कर सकती हो। योरिता जो होता है वो कहता है कि रेंतारो ने हमें पहले ही बताया था कि तुम दोनों जो हो बहुत अच्छी हो, हमें पता है कि तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम जो हो बुरा मत मानो और तुम हमारे साथ ये पार्टी कर लो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसामी कहता है कि हाँ ये सॉरी वॉरी क्या लगा रखा है, चलो हम लोग जो है यहाँ पर खाना खाते हैं साथ में मिलकर। और वो लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं खाना खाने के लिए और उन्हें ये कुकीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। एक कुकी तो यहाँ पर युसामी के गले में भी फंस जाती है, जिसे देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। शाम का समय हो जाता है और ये लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूतोरी जो होता है नट्सवा से कहता है कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम जो है क्योका की लड़कियों के साथ यहाँ पर फ्रेंडशिप करेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो साबरू को बुलाते हैं कुछ पूछने के लिए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि वो कुकीज कहाँ से लेकर आई थी। वो भी उस कुकीज को खरीदने के लिए जाएंगे, इसीलिए वागुरी एंड रेंतारो दोनों पीछे पीछे चल रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारी वागुरी होती है वो उसे कहती है कि तुमने तो बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है, अपने फ्रेंड्स को हमें मिलवा दिया है और इसके लिए थैंक यू। यहाँ पर रेंतारो कहता है कि नहीं, आप तुमने जो है मेरी स्टडी में भी हेल्प करी है उसके लिए भी थैंक यू, मैंने जो है पहले तुम्हें नहीं कहा। वो यहाँ पर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों कहीं साथ में चलें, तो वो शर्माते हुए कहता है ठीक है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर रेंतारो जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि वागुरी के साथ वो पहली बार यहाँ पर बाहर घूमने के लिए जा रहा होता है। वो चाहता है कि लास्ट टाइम वो लेट हो गया था स्टडी में, तो अभी वो लेट होना नहीं चाहता। यहाँ पर एक कपल जो होता है वो बात कर रहा होता है अपने डेट के बारे में। तो यहाँ पर रेंतारो को लगता है कि क्या वो भी डेट करने के लिए जा रहा है, तो उसे अजीब सी घबराहट होती है। तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहा हूँ। जब वो स्टेशन पे उतरता है तो वो कहता है कि मेरा दिमाग का गोल यही है कि वो जो है मेरे साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करे। तभी हम देखते हैं कि वागुरी भी उसी ट्रेन से बाहर निकलती है जिस ट्रेन से यहाँ पर रेंतारो निकला था। वो कहती है कि हम तो दोनों सेम ट्रेन से ही आ गए यहाँ पर। वो हंसने लग जाती है और कहती है कि चलो अब हम जो है आज के दिन क्या क्या करने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है? तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि चलो मेरे साथ फिर एक्वेरियम में चलते हैं। एक्वेरियम में वो जाते हैं और फिश को देखते हैं, जहाँ वागुरी कहती है कि ये फिश बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर इंतारो कहता है कि मैं भी यहाँ पर पहले आ चुका हूँ जब मैं छोटा था। तो वो कहती है कि अच्छा, फिर तुमने ये फिश पहले देखी है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ उस समय बड़ी फिश पे इंटरेस्टेड रखता था, मैं सिर्फ बड़ी फिश को देखा करता था। तो वागुरी कहती है इसका मतलब तुमने जो है शार्क को देखा होगा। तो रेंतारो कहता है कि हाँ, मैंने देखा है। फिर वागुरी कहती है कि चलो अब हम ये देखकर क्या करने वाले हैं। तो वो कहता है कि पता नहीं। तो वो बताती है कि मुझे लगता है कि हमें डॉल्फिन शो देखना चाहिए, क्योंकि मैंने टीवी पे देखा है, कभी लाइव नहीं देखा है, वो बहुत मजा आता है उसे देखने में। तो वो कहता है कि हाँ, हम चल सकते हैं। वैसे तुम क्या करने वाले हो? रेंतारो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ घूमने वाला हूँ। जो तुम करोगी उसमें मुझे बहुत खुशी होगी। तो तुम जो हो चूज कर सकती हो इस टाइम के लिए कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो वो और फिश देखने के लिए चले जाते हैं अंदर की तरफ। इसके अलावा वो यहाँ पर राइड भी लेते हैं, जिनमें उसे बहुत ही मजा आ रहा होता है। फिर वो बहुत ज्यादा हंसते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बैठकर खा रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारी वागुरी होती है उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है उस राइड के बाद। वो कहती है कि देखो यहाँ पर जो है क्लोन फिश भी है। तो रेंतारो कहता है कि हाँ, यहाँ पर क्लोन फिश है, बहुत ही सुंदर लग रही है। रेंतारो यहाँ दोबारा उसे थैंक यू कहता है ये स्टडी करवाने के लिए और उसके दोस्तों के साथ मिलने के लिए। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे बहुत मजा आया। वैसे तुम बताओ कि तुमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्या क्या किया, मैं जो हूँ सुनना चाहती हूँ कि तुमने कौन कौन से मजे किए। तो वो यहाँ पर बताने लग जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रेंतारो और वागुरी दोनों जो है उठ जाते हैं और यहाँ पर वो कहता है कि तुम वेट करो, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। वो वेट करते हुए अपनी फोटो और यहाँ पर रेंतारो की फोटो को देखती है और सोचती है कि ये सबसे बड़ा खजाना है जो मेरे फोन के अंदर है अभी। तभी एक छोटा सा बच्ची उसके पास आ जाती है।
रिंतारो जो होता है वो यहाँ पर अपने हैंड को वॉश करने लग जाता है और वो अंदर से बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि वो वागुरी के साथ पहली बार अकेले आया है। वो सोच रहा होता है कि मैं कितनी बार सोचता हूँ कि वो कितनी अच्छी स्माइल करती है, उसकी स्माइल मेरे दिमाग में घूमती रहती है। और ऐसा सिर्फ फर्स्ट डेट पर ही होता है क्योंकि बार बार आपका ब्रेन सेम केमिकल रिलीज नहीं करता है जिससे आपको घबराहट, खुशी ये सब मिलती है, क्योंकि आपका ब्रेन जो होता है वो पहले ही समझ चुका होता है कि ये इंसिडेंट पहले भी हो चुका है, तो वो इतना ज्यादा घबराता नहीं है और ना ही इतना ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है जिससे कि आपको मजा आए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सोचता है कि शो स्टार्ट होने वाला होगा, मुझे जाना होगा। तो जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वागुरी के साथ एक छोटी बच्ची है। वागुरी यहाँ बताती है कि ये छोटी बच्ची जो है यहाँ पर गुम हो गई है, इसका नाम मिका है और हम दोनों को इसके पेरेंट्स को ढूंढना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या लगता है, ढूंढना चाहिए? वो कहता है कि हाँ, ढूंढ लेना चाहिए। वो कहता है कि डॉल्फिन शो तो मिस हो जाएगा। वो कहती है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे। और वो मिका के सर पे हाथ रखती है और कहती है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने वाले हैं। और वो पूछती है कि तुम जो हो कहाँ पर गुम हुई थी? तो बताती है कि मैं जो हूँ एक शार्क वाले प्लेस पर गुम हो गई थी जहाँ पर शार्क है। रेंतारो को देखकर वो छोटी बच्ची डर जाती है। रेंतारो नीचे बैठकर बोलता है कि उसका नाम रेंतारो है। तो वो कहती है आपका नाम रिन है, क्योंकि वो रेंतारो बोल नहीं पाती है इसलिए। तो वो यहाँ पर वागुरी कहती है कि तुम रिन के साथ वेट करो, मैं जो हूँ उसके पेरेंट्स को ढूंढ के आती हूँ। मिका कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर रिन के साथ बैठ जाती हूँ। यहाँ पर वो दोनों बैठे होते हैं और वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मिका कहती है कि आप लोगों की दोनों की वजह से आपका डेट जो है खराब हो गया है, मैं जो हूँ यहाँ पर गुम हो गई इसलिए। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिका बोलती है ऐसी ही बात है क्योंकि आप दोनों कपल हैं। कपल बोलते ही यहाँ पर रेंतारो शर्माने लग जाता है अंदर ही अंदर। यहाँ पर वो सोचता है कि बच्ची क्या सोच रही है। यहाँ पर वो बताती है कि मैं भी डाकी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो जो है बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स के अंदर, और जब भी लंच करने आता है तो वो टाइम मांगता है। तो यहाँ पर रेंतारो कहता है लगता है तुम उसे लाइक करती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं उसे लाइक करती हूँ, और जब भी वो स्माइल करता है उसे देखकर मुझे खुशी होती है। जब कपल एक दूसरे से सच्चे मन से प्यार करते हैं तो ऐसा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो सोच रहा होता है क्या उसे भी यही फील हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वागुरी जो होती है उसके मॉम और डैड को लेकर आ जाती है। यहाँ उसकी मॉम जो है अपनी छोटी बच्ची मिका को हक कर लेती है, और यहाँ उसके डैड रेंतारो को कहते हैं कि थैंक यू, हमें माफ कर देना, आपको जो है हमारी वजह से ट्रेवल में आना पड़ा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम जो है मिका के साथ रहकर बहुत खुश हुए। यहाँ मिका उसके कान में कहती है कि आप दोनों जो है एक बहुत अच्छे कपल हैं। फिर वो चली जाती है। यहाँ पर जो रेंतारो होता है उसके सांस में सांस आती है, कहीं वो लड़की कुछ बोल देती तो उसके साथ कुछ और ही हो जाता। अब रेंतारो यहाँ पर कहता है एक नाइट शो भी है डॉल्फिन वाला, तुम चाहो तो हम उसे देख सकते हैं। तो वो कहती है ठीक है, चलो हम लोग देखने चलते हैं। नाइट का शो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों देख रहे होते हैं। यहाँ पर वागुरी जो होती है उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि पहली बार ये शो को देख रही है। यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो यही सोच रहा होता है कि जो हमारी मिका है वो क्या उससे बोल के गई थी। जब भी वागुरी स्माइल करती है तो यहाँ पर रेंतारो को बहुत ही अच्छा फील होता है। वागुरी भी उसे देखकर स्माइल करती है और कहती है कि मुझे आज तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो मन ही मन यहाँ पर रेंतारो को भी बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। रिंतारो कहता है कि मैंने कभी भी प्रिटेंड नहीं किया था कि मैं जो हूँ वागुरी के साथ ऐसे आऊंगा तो मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग्स आएंगी जो मुझे बहुत ज्यादा खुश कर देंगी। अब ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो प्लीज इस वीडियो को हाइप करवा देना और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Oh, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दी फ्रेग्रेंट फ्लावर के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को हाइप कर देना। चलो अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर देखते हैं रेंतारो को, जो कि स्कूल जा रहा होता है, बट रास्ते में बारिश आ रही होती है, इसीलिए उसके पास अम्ब्रेला होता है। वो जब जा रहा होता है स्कूल के अंदर तो सभी बच्चे उसे देखकर डर रहे होते हैं, न जाने क्यों। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेंतारो का दोस्त उसामी जो होता है अपने पैरों को देख रहा होता है और कहता है मेरे पैर बहुत ज़्यादा गीले हो चुके हैं और आजकल का मौसम बहुत ही ज़्यादा अजीब है। दूसरा फ्रेंड अराता जो होता है वो यहाँ पर लेटा हुआ होता है। वो कहता है कि हाँ, आज का मौसम बहुत ही बेकार है।
वो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि रेनतारो अभी तक तो यहाँ पर नहीं आया, शायद वो लेट हो चुका है। तभी रेनतारो यहाँ पर आता है और उसकी शक्ल बहुत ही अजीब तरह से लग रही होती है। वो यहाँ पर गुड मॉर्निंग कहता है अराता, बट वो यहाँ पर गुड मॉर्निंग कहता नहीं है, फिर वो एकदम से कहता है गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज़ अजीब सी हो गई थी, उसका चेहरा भी अजीब सा हो गया था। अब ये तीनों जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज जो है ये अजीब सा क्यों दिख रहा है। यहाँ पर नेतसुवा जो होता है वो पूछता है उससे कि तुम ये विंटर यूनिफॉर्म क्यों पहन कर आए हो। तो यहाँ पर उसामी पूछता है कि तुम जो हो क्यों स्वेटर पहन कर आए हो। तो बताता है कि यहाँ थोड़ी ठंडी होगी ना, एसी चल रही है इसीलिए। आराता यहाँ पर कहता है कि हाँ, लड़कियों ने भी अपना ड्रेस चेंज कर लिया होगा, कुछ दिनों बाद ड्रेस चेंज होने वाला है इसलिए। इधर हम देखते हैं जो हमारा रेनतारो होता है एकदम से लड़कियों का नाम सुनते ही बुक्स नीचे गिरा देता है, उसे अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। यहाँ उसके दोस्त होते हैं कि हम लोग उससे पूछें क्या, राता बोलता है। फिर हम देखते हैं नटसवा जो होता है वो कहता है कि नहीं, हमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उसे कुछ अजीब लगेगा तो वो हमें बता देगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेनतारो होता है वो सोच रहा होता है कि शनिवार को हमने जो है हैंग आउट किया था, वो वागुरी के बारे में सोच रहा होता है। उसे यहाँ पर उसकी स्माइल जो है उसके दिमाग से नहीं निकल रही होती है, हर वक्त वो उसी के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ विंडो से देखता है कि वो क्या कर रही होगी मॉर्निंग में, अपना टाइम किस तरह से स्पेंड कर रही होगी, क्या वो पढ़कर या फिर अपने दोस्तों के साथ बात कर अपना टाइम बिता रही होगी। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो अभी भी इस वक्त में भी वो सोच रहा होता है वागुरी के बारे में। वो यहाँ परेशान हो जाता है क्योंकि पूरी रात सोचता है, अब सुबह भी वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मैं उसके साथ जब बैठा था तो एकदम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरे बॉडी में बिल्कुल थकावट नहीं थी। वो यहाँ पर फर्स्ट लव के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा होता है, वो उसका फर्स्ट डेट भी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसामी जो होता है वो कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें जो है डरा दिया, बट मुझे लगता है कि अभी हमारा फेस्टिवल आने वाला है तो हम लोग सभी मिलकर तुम्हारे घर पर मीटिंग कर लें। तो यहाँ पर जो हमारा रेनतारो होता है वो सोचने लग जाता है। अब तीनों दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कितना क्यों सोच रहा है। वो इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि बचपन में उसने बताया था कि उसकी जो घर है वो एक केक शॉप के अंदर ऊपर है, तो उसका बहुत मजाक उड़ाया था। इसलिए वो यहाँ पर सोच रहा था कि इस बार अपने दोस्तों को बताऊं या फिर नहीं, कहीं मेरे अभी के दोस्त भी यहाँ मजाक उड़ाने लग गए तो फिर मेरा क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा सोचने के बाद उसामी जो कहता है ठीक है तुम्हारे प्लेस पे नहीं जाएंगे, तुम सब हमारे प्लेस पे चल पड़ना, मेरे प्लेस पे। तो यहाँ पर रेनतारो कहता है नहीं ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ कि हमें चलना है कि नहीं, अगले शनिवार को हम लोग चलते हैं। यहाँ पर तीनों फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं अगले शनिवार को वो यहाँ इसकी शॉप पर आ जाते हैं। वो तीनों चौंक जाते हैं क्योंकि ये केक शॉप होती है और वो यहाँ पर कहते हैं कि यही तुम्हारा घर है क्या। तो बोलता है कि हाँ, नीचे ऊपर मैं रहता हूँ और नीचे ये शॉप है। ये शॉप देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पर आसपास रखे हुए केक को देखते हैं जिनके शेप अलग अलग बने होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये लोग जो है बिल्कुल भी इसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, मजाक उड़ाने वाली कोई बात है भी नहीं। रेनतारो भी यहाँ पर खुश हो जाता है मन ही मन, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्त अभी भी खुश है, इसीलिए वो भी खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेनतारो जो होता है वो सोचता है कि मैं सोच रहा था कि ये लोग जो है अजीब बिहेव करेंगे, बट इन्हें तो बहुत पसंद आ रहा है। तभी उसकी मॉम आती है और उनका वेलकम करती है। उसके दोस्त यहाँ पर उसकी मॉम को अपना अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नटसवा जो होता है यहाँ पर सबकी तरफ से गिफ्ट भी लेकर आया होता है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है ठीक है, इसे तुम अपने पास ही रख लो, हम इसे लंच पर खाएंगे। और यहाँ पर रेनतारो को वो कहती है कि तुम इन्हें ऊपर लेके चले जाओ, मैं अभी ऊपर आती हूँ। और वो रेनतारो अपने दोस्तों को ऊपर लेके चला जाता है अपने रूम के अंदर। तो उसकी मॉम जो होती है, जो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं लोग, उन्हें इन्फॉर्म कर देती है। वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। उनके एम्प्लॉय पूछते हैं कि आप आज बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं, क्या हो गया। तो उसकी मॉम बताती है क्योंकि आज मेरा बेटा अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आया है और ये पहली बार होता है इतने सालों में कि वो यहाँ पर अपने दोस्तों को लेकर आया है, इसीलिए उसकी मॉम बहुत खुश होती है। यहाँ पर उसके दोस्त उसके रूम में आ जाते हैं और उसकी पुरानी तस्वीरों को देखने लग जाते हैं और उनको बहुत ही पसंद आता है पुरानी तस्वीरें। और वो कहते हैं कि तुम यहीं पर रहते हो। तो बोलता है कि हाँ, मैं तो यहीं पर रहता हूँ।
थोड़ी देर बाद यहाँ रेंतारो की मॉम रेंतारो को बुलाती है और कहती है कि रेंतारो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आओगे क्या। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि सुबुरी और यहाँ पर वागुरी दोनों जो है यहाँ पर शॉप के अंदर आई थी केक लेने के लिए, तो उसकी मॉम ने यहाँ पर उसे ऊपर भेज दिया। वागुरी कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। वो कहता है कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ। साबरू जो होती है बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, बट यहाँ पर इसके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, वो कहते हैं वेलकम। अब यहाँ पर हम देखते हैं रेंतारो जो होता है बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है वागुरी को। वागुरी पहले से ही दिमाग के अंदर से निकल नहीं रही थी और वो यहाँ पर लाइव आ गई है, तो वो उसे देखता है और फिर एकदम से बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। उसे शर्म सी आ रही होती है। ये सब देखकर रेंतारो की मॉम समझ जाती है कि यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, बट अभी तक यहाँ पर रेंतारो को ये बात समझ नहीं आया। अब हम देखते हैं कि रेंतारो की जो मॉम होती है वो यहाँ पर खाना बनाने लग जाती है और यहाँ पर रेंतारो के दोस्त उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो वागुरी होती है वो देख रही होती है अपने ड्रेस को। उसे लग रहा होता है कि कहीं मेरी ड्रेस जो है वो खराब तो नहीं लग रही है। वो साबरू से जाके पूछती है तो साबरू बताती है कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। तो वो यहाँ पर खुश हो जाती है और हम देखते हैं रेंतारो दूर खड़े होकर उसे ही देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। खाना बहुत ही अच्छा बना होता है। रेंतारो सोचता है कि उसकी मॉम जो है उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है। शॉप को संभालना और दोस्तों के लिए खाना बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है मैं अभी आती हूँ शॉप पे देखकर, तुम लोगों को कुछ चाहिए तो ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसकी मॉम शॉप पे चली जाती है। यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे मॉम को यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहिए, इन्होंने मेरी हेल्प करी है, मैं उन्हें थैंक यू जरूर बोलूंगा। यहाँ पर जो उसामी होता है वो पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, बट वो खाते हुए पूछता है। तो उसका दोस्त कहता है पहले तुम खा दो लो पूरा, फिर पूछ लेना। रेंतारो से वो पूछता है कि बताओ तुम्हारे जो बाल है ये इतने ब्लॉन्ड क्यों हैं और तुमने अपने कानों में छेद क्यों करवा रखा है। यहाँ पर वो कहता है कि इसका कोई बड़ा रीजन तो नहीं है। उसका दोस्त यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारे पहले बाल ब्लैक थे और तुमने कानों में कोई भी छेद करवा नहीं रखा था, तो एकदम से क्यों करवा लिया। तो वो कहता है कि तुम्हें जानना है, तो बोलता है कि हाँ। फिर यहाँ पर वागुरी भी बोलती है कि मुझे भी जानना है कि ऐसा तुमने क्यों किया था। तो इसी वजह से यहाँ पर बताना पड़ता है रेंतारो को। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं था और मेरे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया करता था, तो मैं जो हूँ अच्छा दिखने के लिए मैंने जो है ये दोनों चीजें करवा ली। पर उसके दोस्त इसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए वो दोबारा पूछते हैं। तो वो कहता है कि मैं एक बार गया था रेस्टोरेंट के अंदर केक खाने के लिए। वैसे तो मैं केक देखकर बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, पर उस दिन वो जो है केक को मैंने देखा और यहाँ पर काट कर उसे खाया, तो वो केक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। उसके बाद मैंने देखा कि वो केक कौन बना रहा है, तो एक आदमी जो जिसके ब्लॉन्ड हेयर थे और उसके भी कान के अंदर छेद था और यहाँ पर वो केक बना रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो मैंने सोचा कि आगे जाकर मैं भी ऐसा ही बनूंगा, बहुत ज़्यादा खुश। इसीलिए वो अपने मॉम से कहता है कि मॉम मैं जो हूँ अपने बालों को कलर करवाना चाहता हूँ और साथ में कानों के अंदर छेद भी करवाना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम यहाँ पर हंसती है, उसके डैड और उसके बड़ा भाई भी हंसता है और कहते हैं ठीक है तुम करवा सकते हो। ऐसा वो इसलिए मान जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने को उसने पहली बार ऐसा कुछ कहा था। पहली बार रेंतारो ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था अपनी मॉम से। इधर अब वो बताता है कि इस वजह से मैंने ये सब किया था। तो उसके दोस्त कहते हैं कि अच्छा इसीलिए तुमने ये सब किया। वो बोलता है कि हाँ मैंने इसीलिए ये सब किया। वो कहता है कि मैं जब तुम्हारा फ्रेंड बना था तो मैंने कुछ ऐसा देखकर नहीं बना था, तुम एक अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुम्हारा फ्रेंड बन गया था। वागुरी भी आती है और कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हारे ब्लॉन्ड हेयर को देखकर या फिर तुम्हारे अपीयरेंस को देखकर ऐसा नहीं किया था, तुम बहुत अच्छे इंसान हो इसीलिए मैंने दोस्ती तुमसे कर ली थी। अभी सारी बातें उसकी मॉम यहाँ पर सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसकी मॉम यहाँ पर अपने हस्बैंड से कहती है कि वो जो है बहुत ज़्यादा खुश है। उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुमने ऐसा परमिशन क्यों दे दिया। तो उसकी मॉम यहाँ बताती है कि मैंने इसीलिए दे दिया क्योंकि रेंतारो जो है लाइफ में वो अभी आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था, वो किसी चीज़ के बारे में ट्राई ही नहीं कर रहा था, वो एफर्ट ही नहीं डाल रहा था। उसने पहली बार कहा कि मुझे ये चीज़ करनी है, यानी वो अपने लुक पर ध्यान दे रहा था, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उसे परमिशन दे दिया क्योंकि वो ट्राई करना चाहता था एक डिफरेंट लुक। इसलिए यहाँ पर उसके डैड जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हें बाद में जाकर तुम्हारा थैंक यू जरूर कहेगा। यहाँ पर उसकी मॉम जो होती है बहुत सारे डिफरेंट केक लेकर आती है और कहती है कि इसे भी ट्राई कर सकते हो। वागुरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके फ्रेंड भी इस केक को खाने के लिए। केक देने के बाद उसकी मॉम वापस जाने लग जाती है। यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो अपनी मॉम को देखता है और वो उन्हें जो है कुछ बोलना होता है उसे। उसकी मॉम कहती है मैं जा रही हूँ शॉप पर, तुम्हें कुछ कहना है क्या। तो वो कहता है कि हाँ मॉम मुझे कहना है थैंक यू।
और थैंक यू बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम उसके अपने बेटे के मुंह से थैंक यू सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो यहाँ से चली जाती है। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।